Okay. So students, let's start with the new chapter, that is introduction of issue of shares, और पेज नंबर 309 पे दिया हुआ है. This entire part, अब starting के जो थोड़े सा पार्ट है स्टूडेंट्स, हम एसपी पढ़ने वाले हैं सारे बच्चे, बिकॉज इसका काफी सारा पार्ट एसपी से रिलेटेड होता है. तो जो सारे एसपी स्टूडेंट्स हैं हमारे, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आंसर करें हमें. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, हम सारा का सारा थियोरी पार्ट हम आज थियोरी पार्ट करने वाले हैं, काफी सारा पार्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज कैपिटल. हमने कैपिटल तो अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है. वो सारा पैसा जो ओनर अपने घर से लेकर आएगा बिजनेस के अंदर डालने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलेंगे. एंड कैपिटल इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर पैसा नहीं होगा तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे स्टूडेंट्स? मोदी बोलेगा सबको आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन अगर लोगों के पास पैसा तो होना चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए. बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा सबसे पहले चाहिए. इसीलिए मोदी ने 10 लाख करोड़ रुपए की स्कीम भी निकाली थी, ताकि उसमें वो लोगों को क्या करेगा, अलग अलग तरीके से लोन देगा, अलग अलग तरीके से लोगों में पैसे बांटेगा, ताकि लोग फिर सच्ची में आत्मनिर्भर भी बन सके. मूविंग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अब कंपनी के बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स. कंपनी के बारे में पढ़ने वाले काफी सारा. शेयर्स, शेयर कैपिटल. क्या आप लोगों ने सुना है कि आपके पापा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? ऐसा कभी कई बच्चों ने सुना हुआ है? यस और नो? नहीं सुना है? अरे चलो स्टूडेंट्स, खाली एक बच्चा आंसर कर रहा है, क्या कर रहे हो? इरिटेट मत करो यार प्लीज, सारे बच्चे आंसर करने हैं. स्टूडेंट्स, हैव यू heard about your father, your any one of them, your friends or anyone जो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं? आपने खाली सुना है कि नहीं सुना इसके बारे में? यस सर. है ना? चलो, हम सारे बच्चों ने से सुना हुआ है थोड़ा बहुत. तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे. शेयर होता है बिजनेस के अंदर, जो हर एक कंपनी के शेयर्स होते हैं. मुझे बताओ कौन सी कंपनी के शेयर्स ज्यादा भाव होगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स के भाव कम हो गए? बोलो बोलो, ऐसा कौन सी कंपनी के शेयर्स का भाव ज्यादा होता है, किसका कम होता है? स्टूडेंट्स, लोग आंसर करने वाले हो नहीं करने वाले हो, पहले बता दो. सर डिमांड पे डिपेंड करेगा. किसकी डिमांड ज्यादा होती है? जो कंपनी हमेशा प्रॉफिट लाती है उस पे ज्यादा होगा. या सो कहने से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती होगी, वो कंपनी का ज्यादा होता होगा. और जिसका जो नीड्स ज्यादा होगा, जो जैसे पेट्रोल हो गया और बाकी सारी चीजें. या सो बेसिकली अगर इमेजिन करो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास आज 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए है, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में या लॉस मेकिंग कंपनी में? ऑफ कोर्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर तुम लोग इन्वेस्ट करना चाहोगे. ओके, इमेजिन करो इफ आई आस्क, है ना, मैं अगर आप लोग के घर पे आऊंगा और आपके पापा को बोलूंगा मुझे कुछ पैसे चाहिए, और मैं बताऊंगा विजडम बहुत लॉस में चल रहा है सर, बहुत प्रॉब्लम चल रही है विजडम के अंदर, थोड़े और पैसे हमको उधार चाहिए, तो बताओ आपके पापा मुझे इन पैसे देंगे या नहीं देंगे? नहीं. है ना, ऑफ कोर्स नहीं देंगे. तो मेरी कंपनी के अंदर कोई शेयर्स इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी हो, मेरी कंपनी का क्या हो, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा हो, और वो कहां पर रिफ्लेक्ट करता हो? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता हो. सो सिमिलरली हमारे सामने स्टूडेंट्स दो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स है. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी. बताओ शेयर एसपी स्टूडेंट्स, बताओ क्या होता होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी. ओनर. एग्जैक्टली, वेरी गुड रिनीत. ओनर ऑफ द कंपनी. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ओनर्स होते हैं. अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंपनी की, इमेजिन करो आज विजडम को अगर मुझे पूरे कंट्री में फैलाना है, तो पूरे कंट्री में फैलाने के लिए मुझे काफी सारा पैसा चाहिएगा, और पैसा मैं अकेला तो नहीं ला पाऊंगा, कोई मेरा फ्रेंड्स या रिलेटिव तो मुझे इतने पैसे नहीं देगा. ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं इन ऑल उसका आईपीओ करूंगा. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कोई भी शेयर्स को, अगर न्यू शेयर्स को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसको हम आईपीओ बोलेंगे. और मैं लोगों से, इन जनरल लोगों से पैसे लूंगा कि मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, और मैं क्या करूंगा, फिर उसको एक्सपांड करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाकर आप लोग को क्या दूंगा, इन रिटर्न डिविडेंड दूंगा. तो शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न में मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे. अगर मैंने किसी से उधार लिया है तो मुझे उसको इंटरेस्ट, उसको रिटर्न में क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा.
पर शेयर होल्डर्स को हम लोग रिटर्न में क्या देते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड देते हैं. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर. चलो, खाली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में इतना ही फर्क है स्टूडेंट्स कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस मिलता है. प्रेफरेंस मिलता है किस चीज में? प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड देने के टाइम भी प्रेफरेंस मिलता है. जब 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 अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप का मतलब क्या होता है? कंपनी वाइंड अप होना मतलब बंद होना. बंद. एग्जैक्टली कंपनी का बंद हो जाना, कंपनी का उठ जाना है, कंपनी क्लोज कर रहे हैं हम लोग. तो कंपनी क्लोज करने के टाइम भी अगर जो कैपिटल बचता हैगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे और फिर कुछ पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे. ओके, तो प्रेफरेंस शेयर्स को दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है, एक तो डिविडेंड की टाइम और एक जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कैपिटल पे ऑफ के टाइम उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलता है. उसके बाद जो पैसा बच गया वो सबको किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. तो मुझे आप बताओ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या परचेस करोगे? कोई कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करोगे या प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करोगे? प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस. सर प्रेफरेंस शेयर्स बंद हो गए हैं. हाँ सही है, मुझे पता है, पर अभी हाँ लिखा है तो एक बार मीनिंग तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स देखो, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर है ना कैसा हुआ करता था कि है ना उसके अंदर एकदम फिक्स्ड डिविडेंड मिलता था, फिक्स्ड डिविडेंड. ओके, तो अगर एज एन इन्वेस्टर मैं कभी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदूंगा क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड डिविडेंड मिलता था, कभी एक्स्ट्रा डिविडेंड. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना सारा डिविडेंड मिल सकता है? 20%, 30%, 40%, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है बिकॉज वो लोग ओनर ऑफ द कंपनी है. ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी उनको हमेशा एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ही मिलता था. इसीलिए अभी आज की तारीख में हर कोई इक्विटी शेयर्स ही परचेज करता है. इक्विटी शेयर्स का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी बेयर करने का, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मस्त प्रॉफिट भी बहुत सारा मिलेगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे अब? ये कहाँ पहुंच गए? ऊपर चले गए. ओके, अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ने वाले. सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल. हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? ऑथोराइज्ड कैपिटल पढ़ने वाले हैं. ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी के अंदर द मैक्सिमम वैल्यू जो एक कंपनी क्या कर सकती है? लोगों से ले सकती है. तो इमेजिन करो, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिख रहा हूँ, 10 लाख रुपीज लिख रहा हूँ. इमेजिन करो एक कंपनी की, अच्छा हर कंपनी की अलग अलग औकात होती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन, उनके पास कितने असेट्स हैं, उनकी कितनी लायबिलिटीज है. सेबी कोई बता सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सिक्योरिटीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सही है, क्या कुछ भी बोल रहा है? वो तो बीएससी होता है. हम यहाँ पे सेबी की बात कर रहे हैं. ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है स्टूडेंट्स? वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है. जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस वगैरह होती है, वैसे सेबी भी एक पुलिस जैसी ही है. ओके, उनको कानून ने अथॉरिटी दी है कि जो भी शेयर्स वगैरह होता है उन सबको चलाने का, उन सबको एकदम प्रॉपर्ली मैनेज करने का काम. आपको कहीं पे भी स्कैम या कहीं पे भी फ्रॉड वगैरह नहीं होने चाहिए. इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए कौन है? सेबी को बनाया हुआ है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है. अच्छा, तो क्या करेगी सेबी? हर कंपनी की एक औकात डिसाइड करेगी. इमेजिन करो विजडम अगर है तो विजडम के असेट्स देखेगी, लायबिलिटीज देखेगी और समझो डिसाइड कर दिया कि 10 लाख रुपए मैक्सिमम है जो आप लोगों से ले सकते हो. मैक्सिमम, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं ले सकते. दैट विल बी कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल. अब ऑथोराइज्ड कैपिटल के नीचे आता है इशूड कैपिटल. इशू कैपिटल स्टूडेंट्स वो होता है जितना मैंने लोगों को मांगा है कि आओ इशू करो हमारी कंपनी के अंदर इतना पैसा. हो सकता है मुझे 10 लाख पूरे नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल थोड़े ही ब्रांच ओपन करने थे, मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 लाख की जरूरत थी. तो मैंने कितना इशू किया शेयर्स? मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 लाख के शेयर्स फिलहाल के लिए इशू किए हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 8 लाख लिख रहा हूँ. दैट इज माय इशूड कैपिटल. ओके, माय इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल. नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि मैंने इशू तो कर ली है पर कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है. हो सकता है मैंने इशू कर दी है पर कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है. तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं क्या करूंगा? कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया. यार ये जिन्होंने एंटर किया उनको कहां से मालूम पड़ेगा? यप, ओके. तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि ना, हाँ शिट यार, 5 सेकंड, ये थोड़ा एडिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है. यप, ओके. सो स्टूडेंट सब्सक्राइब मतलब वो होता है, हो सकता है मैं तो सबको बोलूंगा चलो 12th में एडमिशन लो, सीए में एडमिशन लो, यहाँ वहाँ एडमिशन ले लो, पर लोगों को एडमिशन भी तो लेना है. अगर लोग हमारे यहाँ पे एडमिशन भी तो लेंगे. तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है जो लोग हमारी कंपनी के अंदर चाहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनी के अंदर सब्सक्राइब करना चाहते हैं. तो इमेजिन करते हैं 7 लाख हो सकता है. तो अगेन माय सब्सक्राइब कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन माय इशू कैपिटल. मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद क्या आएगा? सब्सक्राइब कैपिटल के बाद
कॉल्ड अप कैपिटल। स्टूडेंट्स कॉल्ड अप कैपिटल का क्या मतलब होता है? कॉल्ड अप मतलब समझो 7 लाख के शेयर्स क्या हो गए हमारे, सब्सक्राइब हो चुके हैं। इमेजिन करो जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसकी फीस है 7 लाख रुपीज, बट मैंने बोला कि अभी के लिए आपको आधा पेमेंट करना होगा, आधा पेमेंट करना होगा, दैट कम्स टू हाउ मच 3,50,000। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? हमेशा वो पैसा जो मैंने लोगों से मंगवाया है कि लाओ लाओ भाई पैसा भरो, फीस पे करो, फीस पे करो, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। माई कॉल्ड अप कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन माई सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद आएगा पेड अप कैपिटल। पेड अप मतलब मैंने तो मांगा था, मैंने फीस मांगी थी, इमेजिन करो मैंने हनी से फीस मांगी थी 3,50,000, बट हनी ने अब तक पूरी 3,50,000 पे नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए पे किए अब तक। ओके, so that will be my paid up capital, and my paid up capital will never be more than my called up capital. Are you getting this, students? This 5 things, total 5 things याद रखनी है। बताओ सबसे पहले फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था स्टूडेंट्स? Authorized capital. Okay, my question goes to Dipinder. Yes, sir. Dipinder, is something wrong with you? Dipinder, I cannot see you answering even once all this while. मेरे को यहाँ पे दिखता है कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है। चलो मेरे को बता दीपिंदर, 5 की 5 चीजें बता फटाफट, मैंने जो भी एक्सप्लेन की वो। हेलो दीपेंद्र, आर यू देयर? हाँ सर। बोल फटाफट बोल। हेलो दीपेंद्र। हाँ सर। सर मैं आपको एंड में बता दूंगा। हाँ समझ रहा है। हाँ तो बोल चुपचाप, अभी बोल। Dipendra, if you don't answer, I'll remove you from the meeting. Do you understand that? हाँ सर, लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जो कंपनी मतलब वो मैक्सिमम होता है, उसकी जितनी औकात होती है ना मैक्सिमम, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, उससे ज्यादा वो लोग नहीं मांग सकते हैं। नेक्स्ट बोल, सेकंड बोल। इशूड कैपिटल मतलब जितना उन कंपनी ने इशू किया, लाइक हाँ चलेगा इतना। इशू क्या मतलब? और इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होता है। या वो तो हाँ, वेरी गुड। और नेक्स्ट थर्ड? सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इतने लोगों ने मतलब कंपनी में इतना ही कैपिटल सब्सक्राइब किया। Okay, और they are ये willing to अमाउंट इशूड invest. कैपिटल हाँ इतना ही विलिंग करे, लाइक जैसे हाँ, और फिर ये अमाउंट इशूड कैपिटल से कम होता है। Exactly. Next. Paid up capital, fifth. सर Fourth, called up. Called up क्या होता है? ये सर कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना अमाउंट, जैसे किसी से 7 लाख लेने और 350 हाफ अमाउंट मंगाए, तो जो अमाउंट आया वो कॉल्ड अप। Okay, और पेड अप कैपिटल मतलब जिसने जितना दिया, जैसे 3,50,000 में से जितना भी दिया वो पेड अप। Okay, very good, thank you. Hello Jyoti, your turn. Yes sir. Start. मतलब वो वापस से पूरा बताना। पूरा वापस पूरा। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कि वो जो मतलब जो ब्रांच है सेबी, वो कोई कंपनी का मतलब स्टैंडर्ड सेट करती है कि तुम मार्केट में इतना ही ले सकते हो उधार, वैसा उस टाइप। मैक्सिमम पैसा ले सकते हो। गेट इट। सेकंड? और फिर इशूड कैपिटल मतलब कि इशूड मतलब इश्यूड मतलब Issued जितना याद नहीं। कंपनी की नीड है राइट नाउ, उतना नीड है, उतना ही पैसा वो लोगों के इनवाइट करेगी कि आओ आओ हमारी कंपनी के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करो। तो इशूड उतना हो गया जितना उसको नीड है, उतना वो इशू के लिए करेगी, इशू करेगी। ओके। थर्ड? थर्ड वाला एक बार आपको नाम बता दोगे क्या है? नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाँ मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने मतलब हमारी कंपनी में कितना कैपिटल सब्सक्राइब किया है, उस टाइप का। दे आर विलिंग टू और इन्वेस्ट, देयर वो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इशूड इन्वेस्ट, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। हाँ, और वो इशूड कैपिटल से अमाउंट उसका कम रहेगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉल्ड अप कैपिटल।
कॉल्ड अप यानी कि जितना पैसा उन्होंने लिया है ओके हमारी कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना उन्होंने लिया है नहीं, कॉल्ड अप और फिर मतलब कॉल्ड अप का मतलब होता है कि जितना 7 लाख टोटल लोगों ने विलिंग किया कि इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसमें से अभी ऑन द स्पॉट पूरी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अभी के लिए 3.5 लाख दे दो, बचा हुआ बाद में दे देना, ऐसा कुछ। और फिर पेड अप मतलब उसमें से उन्होंने जितना पे किया है उतना। ओके फाइन, चलो। So students, I'll be asking all questions in the middle, so make sure that you are paying attention. अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो मैं आज सच्ची में रिमूव कर दूंगा, प्लीज इरिटेट नहीं करना, whenever it's possible, और प्लीज मैसेज मत करो, मैं नॉट रीडिंग एनी ऑफ द मैसेजेस। सर यस कृष्णा। हेलो सर, ये तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, यस इसमें सेबी ये डिसाइड करती है ना कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मतलब दे सकते हैं, या वो डिसाइड करते हैं कि मैक्स कितना उधार दे सकते हैं? देख मेरी बात सुन, ऑथराइज कैपिटल अगर तू मुझे पूछेगा विजडम को, तो मैं तो लोगों से 10 करोड़ 50 करोड़ 1 करोड़ 100 करोड़ मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरी औकात है उतनी? तो उतनी औकात मेरी सेबी डिसाइड करेगी, सेबी मेरे असेट्स देखेगी, लाइबिलिटीज देखेगी और डिसाइड करेगी जेनिस तेरी औकात 10 लाख की है, तो लोग तेरे कंपनी के अंदर तू ज्यादा से ज्यादा लोगों से 10 लाख रुपए ही ले सकता है। शेयर्स इज बेसिकली वही हो गया कि लोगों में शेयर्स बांटना और लोगों से पैसे लेना, तो वो कितने पैसे लेने हैं वो सेबी डिसाइड करेगी। ओके कृष्णा? ओके सर। चलो, किसी को डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब लास्ट पार्ट है यहाँ पे रिजर्व कैपिटल, और रिजर्व कैपिटल हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे स्टूडेंट्स, हमारे एओपी में डीओपी में सारे चैप्टर्स में। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप and which the company by special resolution has decided not to call it up except in the event of or the purpose of winding up. Imagine करो मेरा टोटल स्टूडेंट्स कितना था, मेरा सब्सक्राइब कैपिटल 7 लाख था, 7 लाख में से मैंने 3.5 लाख मंगवा दिए थे ऑलरेडी, बट मैंने बोला था कि उसमें से 50,000 रुपए ना मैं मंगवाऊंगा ही नहीं, मैं ना उसको एकदम ऐसे अपने रिजर्व में रखूंगा कि मुझे वो 50,000 रुपए, इमेजिन करो मुझे है ना सुजल से 50,000 रुपए फीस लेनी है, तो मैंने सुजल से टोटल 45,000 ले ली है, बट फिलहाल मैंने 5,000 उससे नहीं मंगवाया, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है कि हाँ ठीक है, जब मैं सुजल से मांगूंगा सुजल मुझे दे देगा, तो फिलहाल वो मैंने अपने लिए रिजर्व रखा है कि कल जाके अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, कल कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तब जाके मैं सुजल से 5,000 लूंगा, फिलहाल मैं वो सुजल से 5,000 रुपए नहीं लेने वाला हूँ। ओके, पर मैं जब भी मंगवाऊंगा सुजल मुझे 5,000 दे देगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक ठीक है गारंटी ऐसी हो गई कि कोई नहीं, वो मेरे लिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मैं जब चाहूँ तब उसको यूज कर सकता हूँ। चलो, what they have given is over here, हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और we will be looking at the questions. एग्जांपल दिया हुआ है, a company was formed with an authorized capital of 10 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने एक बैलेंस शीट दी हुई है, जो बैलेंस शीट हमेशा बनाते आते थे इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, और बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज और असेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब उस कंपनी की कितनी औकात है, 10 लाख रुपए की औकात है, उसने कितने शेयर्स खरीदे, 10,000 शेयर्स है डिवाइडेड ऑफ ₹100 ईच, तो अलग अलग शेयर होल्डर्स हो सकता है, कोई 500 शेयर्स खरीदेंगे, कोई 200 शेयर खरीदेंगे, कोई 50 शेयर खरीदेंगे, सब लोग अलग अलग शेयर्स खरीदेंगे, पूरी कंपनी सब मिलाकर 10,000 शेयर्स इशू करने वाली है, और हर एक शेयर की भाव 100 रुपया है, तो टोटल कितना, 10 लाख रुपया हो गया। बट लोगों ने कितना इशू किया था, बताओ लोगों ने कितना इशू किया, सिर्फ और सिर्फ 7,500 इक्विटी शेयर्स लोगों ने खरीदा, तो दैट मींस कितना, 7.5 लाख रुपया, 7,500 into 100, लोगों ने कितना इशू किया, सिर्फ 7,500, मतलब पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस ओनली 7,50,000 रुपीज। हो सकता है, इमेजिन करो कि मैं जैनम के घर गया और मैं जैनम के पापा को बोलूंगा कि जैनम के पापा मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, पर जैनम के पापा ने मुझे देखा और बोला कि नहीं सर, अगर आपको चाहिए तो 7.5 लाख रुपए ले लो, उससे ज्यादा मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है कोई बात, उतना दे दो। अब नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैप, मैंने इशू किया, ओके मैंने इशू किया था 7.5 लाख रुपए। अच्छा सॉरी, देखो इसका एग्जांपल क्या है, समझो टोटल मेरे 10 लाख की औकात है, तो मैंने फिलहाल मुझे सिर्फ 7.5 लाख रुपए की ही जरूरत थी, तो मैंने कितना इशू किया, मैंने सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही ऑन द स्पॉट फिलहाल लोगों से मांगे। बट लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, बताओ लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, 6,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आई थी, 6,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। ओके मतलब सिर्फ लोगों ने पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट ओनली 6 लाख इन माय बिजनेस। आफ्टर दैट है ना, मैंने क्या किया, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, द अमाउंट अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर। देखो स्टूडेंट्स, अब जो पैसे आने वाले थे ना, इमेजिन करो एक शेयर 100 रुपए का है, इमेजिन करो एक शेयर 100 रुपए का है, और वो लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लोग ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, that it second line it issued to the public 7,500 equity shares as 300 on application,
30 ऑन अलॉटमेंट, तो 30 रुपीज टोटल। 100 में से 30 रुपये आपको एप्लीकेशन के टाइम पे करना होगा, 30 बाद में आपको अलॉटमेंट की टाइम पे करना होगा, अलॉटमेंट की टाइम पे करना होगा। नेक्स्ट इज और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बचेगा बताओ? 100 में से 30 पहले एप्लीकेशन के टाइम मंगवाया, 30 अलॉटमेंट की टाइम मंगवाया, 40 हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल, है ना। हम लोग स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस की फीस भी आपसे ऐसी ली थी, एडमिशन के टाइम 2000 पे कर लो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50% पे कर लो, सेकंड इंस्टॉलमेंट 50% पे कर लो। हमने भी आपके साथ ऐसा ही किया था। तो शेयर्स के टाइम भी हम ऐसा ही करेंगे, 30% एप्लीकेशन के टाइम, 30% अलॉटमेंट के टाइम और 40 रुपीज फाइनल कॉल के टाइम। ओके, तो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स? कॉल्ड अप कैपिटल देखो, एप्लीकेशन व रिसीव टोटल, जब एप्लीकेशन आई 30 रुपीज की, उसके बाद हमने अलॉटमेंट किया, कंपनी हमेशा अलॉटमेंट करती है, तो टोटल हमने कॉल्ड अप कितना किया था? 60 रुपीज कॉल्ड अप किया था, अब तक फाइनल कॉल मंगवाया नहीं है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो, 60 रुपीज 60 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हुए थे? सब्सक्राइब हमारे शेयर्स हुए थे 6000 रुपए, 6000 शेयर्स। तो बताओ कितना होगा? 60 इंटू 6000 कितना होगा? How much is 60? That like 3,60,000. तो ये 3,60,000 मेरा क्या हो गया? इतना पैसा मैंने कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप मतलब इतना पैसा मैंने लोगों से मंगवाया था कि भाई अभी फिलहाल इतना पैसा पे कर लो। बट उसके बाद क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स? आउट ऑफ दिस एंटायर 6,000 शेयर होल्डर्स, उसमें से 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। अलॉटमेंट मतलब 6,000 लोगों ने कितना पैसा पे नहीं किया? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट कितना है? 30 रुपीज था, अलॉटमेंट 30 रुपीज था। तो बताओ कितना आएगा? 6,000 इंटू 30 कितना होगा? 6 3 18,000 18,000 होगा ना? एक से देख लो तो 500 इक्विटी शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। 180 You need 10, 100,000, 1,80,000 500 ना, एक सेकंड खाली। 500 शेयर होल्डर्स ने हमें पे नहीं किया, 500 आएगा यहाँ पर। 500 इक्विटी शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था, तो 5 इंटू 3 आएगा 15,000, तो 15,000 हमारे पास नहीं आए थे। मैंने टोटल कितना कॉल्ड अप किया था? 3,60,000 रुपीज मैंने कॉल्ड अप किया था, लोगों से मंगवाया था, लेकिन लोगों ने 500 शेयर होल्डर्स ने 15,000 रुपये पे नहीं किए थे। तो 3,60,000 माइनस 15,000 करेंगे तो इन शॉर्ट पेड अप कितना था स्टूडेंट्स? हमारा पेड अप कितना होगा? 15,000 माइनस कर देंगे, इन शॉर्ट हमारा पेड अप कितना होगा? 3,45,000 ही पेड अप होगा। चलो, वन लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। क्या बोला? नहीं समझा ये। हाँ, ओके, विल गो थ्रू इट वन लास्ट टाइम स्टूडेंट्स। सबसे पहले कंपनी का ऑथराइज कैपिटल टोटल औकात कितना था? 10 लाख था, लेकिन मैंने फिलहाल इशू कितना किया था? सिर्फ 7.5 लाख रुपए का ही शेयर्स इशू किया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने 7,500 इक्विटी शेयर्स, देखो यहाँ पे 7,500 इक्विटी शेयर्स ही हमने क्या किया था? इशू किया था अब तक। तो 7,500 इंटू 100 करेंगे तो 7.5 लाख रुपया हो गया, उतना इशू किया था। लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 6,000 इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब किया, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए इक्विटी शेयर्स वो लोग ने सब्सक्राइब किया था। आफ्टर दैट तो 6,000 अगर किया सब्सक्राइब मतलब 6 लाख का सब्सक्रिप्शन हो गया था। और उसके बाद था पेड अप। पेड अप आता है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स। तो हमने कितना किया था? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6,000 शेयर्स, द अमाउंट ऑफ मनी देखो यहाँ पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मतलब कितना हो गया हमारा? 30 और 30, एप्लीकेशन का 30 और अलॉटमेंट का 30, टोटल हमें 60 रुपीज आ गए थे। तो कितना होगा स्टूडेंट्स? टोटल 6,000 शेयर्स इंटू 60 रुपीज, 3,60,000 क्या होता है हमारा टोटल कॉल्ड अप था, हमने इतना लोगों से मंगवाया था, 3,60,000 रुपीज। और फाइनली पेडअप में क्या लिखा था स्टूडेंट्स? पेडअप में लिखा था, कहाँ चला गया पेज, और पेडअप में स्टूडेंट्स क्या लिखा था हमारा कि टोटल मैंने 3,60,000 क्या था? कॉल्ड अप था। उस कॉल्ड अप में से 500 शेयर होल्डर्स उन्होंने कितना पे नहीं किया था? हमें 500 शेयर होल्डर्स ने कितना पे नहीं किया था? हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था। अलॉटमेंट मतलब 30 रुपीज पे नहीं किया था। तो 500 इंटू 30 करेंगे तो 15,000 आएगा। तो टोटल मैंने कॉल्ड अप 3,60,000 था, पर 15,000 अब तक पे नहीं हुआ, मतलब टोटल पेडअप कितना हुआ? 3,45,000 पेडअप हो गया था। समझ रहे कुछ कुछ स्टूडेंट्स? देखो मैं तुम लोग को एक चीज और एक सीक्वेंस बताता हूँ, ठीक है? मैं तुम लोग को रियल लाइफ सीक्वेंस बताता हूँ। देखो इमेजिन करो मैंने विजडम के एडमिशंस ओपन किया और मैंने सिर्फ बोला कि 100 बच्चों की एडमिशन ही लूंगा बस, ठीक है? और हर 100 बच्चों की एडमिशन में टोटल हर एक की फीस कितनी? 5,000 रुपीज फीस है। ओके, तो ये मैं कहना है ये मेरा क्या है? इश्यूड कैपिटल है, मतलब टोटल कितना हो गया अगर इज इक्वल टू करेंगे
तो 5000 और 20 मतलब कितना, कहना है से मेरा इशूड कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपीज इशूड है 5 लाख है ना। और स्टूडेंट्स देखो 5000 में से मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोग एप्लीकेशन मनी में आप लोग जब एप्लीकेशन लोगे मतलब एडमिशन लोगे, आपको 1000 पे करना होगा, अलॉटमेंट में 2000 करना होगा, और उसके बाद फाइनली 2000 करना होगा। ये है ना 3 टुकड़े में आप लोग को इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ओके, अब समझो फॉर एग्जांपल टोटल है ना, टोटल मैंने 100 स्टूडेंट्स की बात की थी कि मैं 100 स्टूडेंट्स की एडमिशन लूंगा, और इमेजिन करो 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, मतलब मेरे पास कितना पैसा ऑलरेडी आ गया। जब बच्चे एडमिशन लेंगे तब कंपलसरी उनको हमें 100 रुपया पे करना होगा, तो बताओ कितना पैसा ऑलरेडी आ गया, 1 लाख रुपया आ गया मेरे पास। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अलॉटमेंट किया मतलब मैंने 100 बच्चों में अलॉटमेंट किया कि चलो चलो तुम 100 बच्चे में हम लोग चूज करते हैं। अलॉटमेंट करना मतलब उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट करती है, एप्लीकेशन शेयर होल्डर्स देते हैं, अलॉटमेंट कौन करेगी, कंपनी करेगी, अलॉटमेंट कंपनी करेगी। तो मैंने फिर 100 बच्चों को चूज सर कर लिया। 10,000 ही तो होता है क्या हुआ बेटा? सर आपने ऑलरेडी कितना लिखा है 200 ना? 10,000 होता है। हाँ हाँ, एप्लीकेशन एडमिशन फीस के लिए हम 1000 रुपीज पे करना होता है हर किसी को, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट मतलब हम लोग अभी बैचेस शुरू करेंगे, जब बैच शुरू करेंगे हर एक से 2000 रुपए लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 2 लाख और हो गया। अब एडमिशन के टाइम हो सकता है डे 1 पे जब मैं एडमिशन शुरू कर रहा हूँ, मैं जब बैच शुरू कर रहा हूँ, उसमें से हो सकता है 1-2 बच्चे निकल गए हो। मैंने टोटल कितना मंगवाया अब तक, टोटल 3 लाख रुपया मंगवाया हो, बस बैचेस शुरू होने के पहले मैंने टोटल 3 लाख रुपया मंगवाया था। लेकिन इमेजिन करो 2 बच्चे लोग ने निकल गए, 2 बच्चे निकल गए, तो 2 बच्चे अगर निकल जाएंगे, ओके, तो अगर 2 बच्चे निकल गए तो 2 बच्चों के 2000 रुपये नहीं आए मेरे पास, तो मतलब मेरे पास कितना पैसा कमाया, 4000 रुपया कमाया। तो अब मेरा टोटल स्टूडेंट्स कॉल्ड अप कैपिटल 3 लाख रुपया है, लेकिन 3 लाख में से 2 बच्चे बीच में से निकल गए। ओके, तो बताओ मेरे पास टोटल पेड अप कितना होगा? 1,96,000। टोटल मेरा 2 लाख 96 स्टार्टिंग में 100 रुपया 1000 लाख रुपया तो सबने एडमिशन के टाइम ऑलरेडी मैंने ले ही लिया था। उसके बाद मैंने और कॉल्ड अप कितना किया, टोटल मैंने और अलॉटमेंट के टाइम 2 लाख रुपए मंगवाए थे। तो इन शॉर्ट मेरा टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया, 3 लाख का कॉल्ड अप हो गया था। उसमें से 2 बच्चे निकल गए, पता नहीं एडमिशन फीस देने के बाद भी निकल गए। ओके, अभी ये बार 11th में भी स्टूडेंट्स ऐसा ही हुआ था, 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने 3,000 रुपीज पे किए थे, उसके बाद उन्होंने साइंस सेक्शन ले लिया, साइंस कॉम, तो वो लोग ने फिर क्या किया, वो लोग ने एडमिशन बीच में से निकाल दिया, बट हमने उन लोग को 1 भी रुपया रिफंड नहीं दिया। आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप बीच में से छोड़ के जाओगे तो इन शॉर्ट मेरा टोटल कॉल्ड अप कितना था, 3 लाख रुपए था, लेकिन मेरा पेड अप कितना था, सिर्फ और सिर्फ 2,96,000 था। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? देखो अब हम सेम एक सम सॉल्व करने वाले, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सिमिलर सम, अनसॉल्व सम दिया हुआ है हमारा। वन सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू सी द पेज नंबर। हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स में जो पीछे अनसॉल्व सम है, कम ऑन पेज नंबर 341 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 341 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग एक सम सॉल्व करने वाले हैं, सिमिलर सम। चलो चलो, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड नाउ। ओके, we are on page number 341, so let me come on page number 341. कौन सा पेज है? 328, 341. Okay, so we are on page number students 341, और यहाँ पे हमें एक सम दिया हुआ है, विनय लिमिटेड was registered with an authorized capital of 15 लाख रुपया divided into 1,50,000 equity shares of ₹10 each. ओके, और मैं क्या करने वाला स्टूडेंट्स, इस पूरे सम को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर आप लोग को चाहिए आप लोग भी बैलेंस शीट बना सकते हो अपनी बुक के अंदर, हम लोग इस सम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, फॉर्मेट बनाने वाला हूँ मैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ये मेरा सबसे पहले क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, ये मेरा अमाउंट कॉलम है, दिस इज माई असेट। सो यहाँ पे लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, लाइबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे असेट्स आएगा। तो डिटेल्स का नहीं आएगा बेटा? अभी जस्ट हमने देखा था ना, उसमें हमने डिटेल नहीं बनाया था। अगर आपको चाहिए तो आप अभी जो आप पेज नंबर 311 पे हमने देखा था ना, हम सिर्फ वही फॉर्मेट बना रहे हैं फिलहाल। ओके, मुझे रुपीस की साइन चाहिए, हम रुपीस की साइन यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके,
स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया हमारा, और यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे मर्ज इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन में चेक करो स्टूडेंट्स, कुछ दिया हुआ इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड दिया हुआ है, विजय लिमिटेड। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर विजय लिमिटेड। और ये हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन। कुछ डेट दी हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पे, हमें क्या बनाना है फाइनली, ऑथराइज कैपिटल वगैरह बनाना है, और कुछ फिलहाल एज ऑन कुछ डेट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं इस पार्ट को। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल आएगा सबसे पहले। हमारा फॉर्मेट में फिक्स है ये, हमेशा ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले आएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, बताओ ऑथराइज कैपिटल के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा हमेशा, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल आएगा, फिक्स है। इश्यूड कैपिटल के बाद क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आने वाला है, ये भी फिक्स है। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद क्या आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल आने वाला है। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद क्या आएगा हमारा, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल आएगा। ओके, ये सारे हमारे मेन में हेडिंग होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर रहा हूँ। सर रिजर्व कैपिटल नहीं आएगा? बेटा रिजर्व कैपिटल तो हमारे लिए वो होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो ऐसे भी अलग है। फिलहाल वो पैसा जिसने हमने मंगवाया ही नहीं अब तक, फिलहाल इसमें नहीं आएगा वो। ओके, फिलहाल लेट्स सी, सम के अंदर दिया हुआ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स। हम फिर से यहाँ पे सम रीड करेंगे। विजय लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीस। 15 लाख रुपए थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले स्टूडेंट्स, 15 लाख रुपए लिखेंगे, और उसको किस तरह से डिवाइड किया वो मेंशन करना होगा हमें। 15 लाख ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, 10 रुपए का शेयर्स होगा, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख शेयर्स थे हमारे, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। सर 150 थे ना, क्या हुआ बेटा, सर कॉमा आएगा ना? 150 शेयर्स थे ना। बेटा देखो यहाँ पे, देखो अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 15 लाख रुपए है इंटू 150 शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, 15 लाख शेयर्स है टोटल हमारे, 1.5 लाख है, 1.5 लाख। 150 शेयर्स है, 150 इक्विटी शेयर्स लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इक्विटी मेंशन कर लेंगे, इक्विटी शेयर्स। और वो 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। और बताओ हर एक शेयर्स कितने के हैं, 10 रुपए के। हाँ, ऑफ 10 रुपीज ईच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 15 लाख रुपए हो जाएगा, 15 लाख रुपए हो जाएगा हमारा। ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारा, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। फाइन। अच्छा, उसमें से लोगों ने कितना, कंपनी इशूड, हमने कंपनी ने कितना इशू किया, सिर्फ और सिर्फ अभी ऑन द स्पॉट सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स की ही जरूरत है हमें। ओके, तो हम सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या कर देंगे अब, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमारा इन शॉर्ट इशूड कैपिटल कितना आने वाला है, टोटल 10 लाख रुपए आने वाला है, जो हम इशू कर रहे हैं, कंपनी इशू करने वाली है। ओके, तो कंपनी ने इशू कितना किया, 10 लाख किया, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने कि प्रीमियम की टाइम 2 रुपया होगा एट अ प्रीमियम ऑफ, ओह यार ये प्रीमियम वाला सम कहाँ से आ गया, 1 सेकेंड ना, हमें फिलहाल प्रीमियम वाला सम नहीं लेना है यार, ये सम थोड़ा अलग है, कोई और ऐसा सिमिलर सम भी नहीं है। चलो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, ये प्रीमियम वाला सम है ना आगे करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग फिलहाल इसमें प्रीमियम नहीं इंक्लूड करते, बाकी सम सिमिलर कंप्लीट करेंगे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी ने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया था बताओ स्टूडेंट्स, टोटल 80,000 इक्विटी शेयर्स किया था एंड अलॉटेड द शेयर्स। टोटल कंपनी को सब्सक्राइब कितना किया, 80,000 शेयर्स का हमारा क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन हुआ। चलो तो हम यहाँ पे 80,000 हमारा क्या हुआ, हम यहाँ पे 80,000 इक्विटी शेयर्स, हमारा टोटल क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। बताओ 80,000 इंटू 10 कितना होगा, चलो ठीक है 8 लाख होगा। और ये हमारा क्या सब्सक्राइब कैपिटल है।
टोटल ऑथराइज कैपिटल 15 था, हमने कंपनी ने इशू कितना किया, सिर्फ 10 लाख किया, लेकिन लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपया सब्सक्राइब किया, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 8 लाख ही सब्सक्राइब किया था। उसके बाद कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज और 3 रुपीज फाइनल कॉल। देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले एप्लीकेशन की टाइम 3 रुपया, ओके, अलॉटमेंट की टाइम 4 रुपया और फाइनली फाइनल कॉल के अंदर 3 रुपया। ये आपने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, ओके। अब देखते हैं कंपनी ने क्या क्या मंगवाया था। 3 और 4 7, 7 और 3 10 होता है। The director has not made final call as per 2 rupees. All the money received except me. देखो कंपनी ने क्या किया है, फाइनल कॉल रुपीज। चलो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। देखो ये 4 चीज में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। अच्छा मैं मॉडिफिकेशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये प्रीमियम वाला सम है और प्रीमियम वाला सम अब तक हमने नहीं किया, इसलिए मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, नहीं तो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया आएगा। उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन के टाइम बाद अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट 2 रुपया होगा। हम बाद में फर्स्ट कॉल करेंगे, 3 रुपया और फाइनल कॉल करेंगे हम 2 रुपया। अब इमेजिन करो कंपनी ने कितना, ये 3 चीज ऑलरेडी मंगवा दिया है लोगों से। कंपनी ने ये 3 चीज ऑलरेडी मंगवा दी है, ये 3 चीज मंगवा देना, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो बताओ स्टूडेंट्स कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा, बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा स्टूडेंट्स। 80,000 शेयर्स कितना होगा कॉल्ड अप कैपिटल, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस डैश ईच। कितना है कॉल्ड अप स्टूडेंट्स, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो 8 रुपया कॉल्ड अप है। तो अब करो 80,000 इंटू 8 करो, कितना होगा, 8 इंटू 8 कितना होता है, 6,40,000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल, इतना पैसा हमने मंगवाया था। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने भले मंगवाया इतना है, लेकिन लेट्स सी लोगों ने पे कितना किया है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लोगों ने लिखा हुआ है द डायरेक्टर हैज नॉट मेड फाइनल कॉल। हाँ तो हमने भी देखो ये 2 रुपया फाइनल कॉल अब तक हमने नहीं मंगवाया, मतलब बाकी सब मंगवा दिया है। ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे एंड डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। तो मतलब एक ऐसा इंसान था जिसके पास कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे, और उसने क्या नहीं पे किया, हमारा फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, बताओ फर्स्ट कॉल कितना रुपया था, 3 रुपीज, 3 रुपीज था। तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, 1500 रुपया हो गया। 15। मतलब एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास हमारे 500 शेयर्स थे, उसने क्या पे नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ उसने हमारा 1500 रुपया पे नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना होगा, हमारा टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, 6,40,000 हमारा कॉल्ड अप कैपिटल था, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये नहीं आए थे, बिकॉज एक ऐसा शेयर होल्डर था उसने हमने 15,000 नहीं दिए थे। तो बताओ पेड अप कैपिटल कितना होगा हमारा, और ये 6,25,000 हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, 15,000 थोड़ी, एक ना 1500 ही हो रहा है ना, तो फिर कितना आएगा, 29। और आपने तो 15,000 लिखा। हाँ एक्चुअली ये सब अपना 30 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा एक्चुअली, ये भी यहाँ पे 30 आएगा और ये अपने 20, क्योंकि 100 एक शेयर 100 रुपए का था ना, अपना 100 रुपए का शेयर था, तो उसको डिवाइड 30 20 30 20 में करेंगे। 10 रुपए का था सर, 10 रुपए का शेयर है। 10 का ही था। टोटल 15 लाख शेयर होल्डर्स थे ना। तो ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो सबको उतना ही रखते हैं, तो ठीक है उसको कम कर देंगे, 3 2 3 और 2 रखेंगे, तो ये 1500 ही माइनस होगा, तो इधर 1500 ही माइनस करते हैं हम लोग सिर्फ। तो बताओ 6,40,000 माइनस 1500 कितना होगा, 6,38,000, 38,500, ओके 6,38,500 हो जाएगा। और ये हमारा कितना होगा, पेड अप कैपिटल होगा। और जितना पेड अप कैपिटल होगा स्टूडेंट्स, उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट हमारे असेट में रिफ्लेक्ट करेगा, और वहां पे हम क्या लिखेंगे, 6,38,500 लिखेंगे एग्जैक्ट, बिकॉज उतना पैसा हमारा असेट है, बिकॉज उतना पैसा हमारे पास आया है फिलहाल कैश के अंदर, मतलब बैंक के अंदर। और वो सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक में 6,38,000, और इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे पेड अप, और फाइनली हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली होगा। हम बैलेंस शीट के अंदर यहीं पे लिखेंगे 6,38,000 और यहाँ पे लिखेंगे 6,38,000, और इस तरह से हमारा बैलेंस शीट टैली होगा, बिकॉज इतना पैसा हमारे पास आया है और उतनी की हमारी लाइबिलिटी भी है, बिकॉज लोगों से फिलहाल उतना ही पैसा हमारे पास आया है। और ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे फिनिश होगा। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस एंटायर थिंग इज एंटायर कंसेप्ट पार्ट, बिकॉज हमारे सम इस तरह से नहीं आने वाले, हमारे सम में कुछ और ही आने वाला है, हमें जनरलिटीज आने वाली है,
बट आप लोग को ये पार्ट समझना कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही ऐसा सम दिया हुआ है, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा टोटल 18 सम्स है, बाकी 17 सम्स पूरे अलग दिए हुए स्टूडेंट्स। तो ये जो खाली एक ही सम है वो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, उसमें से सब्सक्राइब क्या होता है, सब्सक्राइब क्या, कॉल्ड अप क्या होता है, कॉल्ड अप में से पेड अप क्या होता है, ये आपको समझना है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? क्या इतना समझ रहा है सबको? यार कोई ओके भी नहीं बोलेगा। यस सर। तो ठीक ठाक समझा। हेलो किंजल, हेलो किंजल, आयु देयर किंजल? सर। किंजल आपको समझा ये कुछ कुछ? यस सर। ठीक है। सिमरन क्या नहीं समझा इसमें? सर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल वाला। ये सारा है ना, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी क्या होता है, फर्स्ट कॉल। देखो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को ना कंसेप्ट वाइज समझाता हूँ। जब एक कंपनी है ना शेयर्स इशू करती है ना, कंपनी शेयर्स इशू करती है, सच्ची में इमेजिन करो ये सच्ची में हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को एक लास्ट टाइम बताता हूँ, डीमार्ट का हुआ था स्टूडेंट्स। डीमार्ट का जब शेयर्स इशू हुआ था ना, तो डीमार्ट को सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपीस की जरूरत थी, उन्होंने इशू किया था 1 करोड़ रुपीस। बट सच्ची में रियल लाइफ में ना दो सिचुएशन होते हैं, कभी कभी ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब भी होता है, और कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी होता है, अंडर सब्सक्राइब भी होता है। तो अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स दिए ना, सब में अंडर सब्सक्राइब हुआ था। देखो इशू किया था एक 10 लाख का, लेकिन सब्सक्रिप्शन हुआ सिर्फ 8 लाख। तो बताओ ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन। बट स्टूडेंट्स ऐसे अच्छी अच्छी कंपनी भी होती है। जब डीमार्ट ने 2-3 साल पहले की बात है, जब 1 करोड़ रुपए का क्या किया था उन्होंने, अलॉटमेंट मतलब 1 करोड़ रुपए का इशू किया था, आईपीओ किया था, नए नए शेयर्स। इमेजिन करो उनका ओवर सब्सक्रिप्शन 3 करोड़ तक हो गया था, मतलब पीपल वर विलिंग टू इन्वेस्ट 3 करोड़ रुपीस। लेकिन अब जितना वो लोग ने इशू करने का प्लान किया, उससे ज्यादा वो लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं सकते, मतलब वो लोग। तो वो लोग फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, अलॉटमेंट वाला स्टेज आता है, अलॉटमेंट करना। अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट में सबको नहीं मिलता स्टूडेंट्स फिर शेयर्स। इमेजिन करो कि मैंने है ना कंपनी के अंदर इशू, मैं चाहता हूँ कि मैं डीमार्ट में शेयर्स खरीदूं, पर फिर भी मेरे को नहीं मिलेगा, आई विल हैव टू वेट। बाद में वो लोग क्या करते हैं, लॉटरी सिस्टम निकालते हैं। कभी यार लॉटरी सिस्टम निकालते हैं, या कभी प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को, इमेजिन करो कि टोटल 3 करोड़ लोग है ना, 3 करोड़ लोगों ने 3 करोड़ लोग सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, पर मुझे सिर्फ 1 करोड़ ही देना है। तो मैं क्या करूंगा, बाद में लॉटरी निकालूंगा कि सिर्फ उतने ही लोगों को क्या मिलेगा, मेरे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, सबको नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन कौन देता है? इन शॉर्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट, ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो पब्लिक करती है, पब्लिक अपने अंदर करती है। लेकिन जो अलॉटमेंट वाला पार्ट है वो कौन करता है? अलॉटमेंट वाला पार्ट कंपनी करती है, कंपनी अलॉट करती है। ओके देखो, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, जितने भी लोगों ने, इमेजिन करो विजडम के अंदर 100 बच्चे की अगर कैपेसिटी है और सिर्फ 80 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबको एडमिशन मिल जाएगा। बट समझो अगर कभी ऐसा साल आया कि 150 लोगों ने एडमिशन ले लिया, तो मैं क्या करूंगा फिर, और मेरी कैपेसिटी तो 100 बच्चों की है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी 50 बच्चों को मैं एक रिग्रेट लेटर सेंड करूंगा, प्लस उनको क्या दूंगा, रिफंड मनी दूंगा। रिफंड मनी मतलब उन्होंने जो एप्लीकेशन के लिए पे किया था ना, वो रिफंड मनी सेंड करूंगा, और उनको बोलूंगा कि भाई सॉरी, ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन वी आर नॉट एबल टू अलॉट यू द शेयर्स, ऐसा करके उनको मैं रिटर्न दे दूंगा। जब वो लोग एप्लीकेशन करते हैं तब उनको कंपलसरीली कुछ अमाउंट पे करना होता है, और फाइनली जब मैं अलॉटमेंट करूंगा तब भी मैं उनसे कुछ पैसे मंगवाऊंगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल करूंगा, वो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, और फाइनल कॉल मेरा मतलब फाइनल इंस्टॉलमेंट हो गया। इस तरह से वो लोग डिवाइड करते हैं। सर आप ये चारों एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा 4 बेटा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला एग्जैक्टली कंपनी से क्या रिलेटेड है समझ नहीं रहा। कंपनी से क्या मतलब ये सब एप्लीकेशन वगैरह शेयर्स में कैसे आया? बेटा? मीनिंग नहीं समझ रहा है बेटा जब है ना आईपीओ होता है ना, तो वो लोग एक साथ में आपसे सारे पैसे नहीं लेते हैं। आर यू गेटिंग इट? अगर अगर कंपनी का वो शेयर का भाव है 1000 रुपया, तो दे विल नॉट टेक एंटायर मनी राइट नाउ फ्रॉम यू। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन लोग करते हैं, पब्लिक करती है ना। तो पब्लिक को हम पहले से बोल के रखते हैं कि आपको जितने भी शेयर्स चाहिए ना, उसका पर शेयर आपको 3 रुपीज ही पे करना है फिलहाल। इमेजिन यू आर विलिंग टू टेक 1000 शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। तो एक कंपनी का शेयर्स का भाव कितना है, टोटल 10 रुपया है। तो आप इन्वेस्ट कितना करने वाले हो, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करने वाले हो, राइट? बट यू आर नॉट सपोज टू पे ऑल द मनी राइट नाउ ऑन द स्पॉट।
आप जब अप्लाई करोगे, इमेजिन करो ये आपका क्लासेस ही चल रहा है, आपका फीस ही 10 रुपीज है, तो आपको पूरा 10 रुपीज अभी पे नहीं करना है। आप जब एडमिशन लोगे, जब आप एप्लीकेशन डालोगे, है ना, ये सब कुछ डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट से होता है, डीमैट अकाउंट से होता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ 3 रुपीज पे करोगे, दैट मीन्स आप 1000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज अभी फिलहाल के लिए आप पे करोगे, दैट कम्स टू हाउ मच, 3000 रुपीज। उसके बाद आप वेट करोगे कि आपका जो एप्लीकेशन आपने दिया उसका अलॉटमेंट हो जाए, तो आप कंपनी का वेट करोगे लेटर का। आपको कंपनी 2 लेटर सेंड करेगी, या तो अलॉटमेंट लेटर सेंड करेगी कि हाँ आपकी कंपनी, आपके शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, या तो आपको रिग्रेट लेटर सेंड करेगी कि वी आर वेरी सॉरी, आपको कंपनी के शेयर्स नहीं मिल पाएंगे। अगर समझो, अगर आपको अलॉटमेंट का लेटर मिल रहा है तो आपको फिर अलॉटमेंट का पैसा पे करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका शेयर्स अलॉट हो चुका है, अभी आपको सेकंड जो अलॉटमेंट है वो आपको और 2 रुपीज पे करना होगा। दैट मीन्स अभी आपको कितना पे करना होगा, 2000 रुपया पे करना होगा। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब उनको लगेगा उनको और पैसे की जरूरत है, तो वो लोग आपसे पैसे मंगवाएंगे कि आपको आपके शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल पे करना है। तो वो जब आपको बताएंगे वो लोग, तब आपको आगे के पैसे 3000 रुपीज पे करने हैं। और फिर फाइनल कॉल होगा, तब आपको वापस मेंशन कॉल करेंगे या लेटर मेल करते हैं यूजुअली, और मेल करके बताएंगे कि आपको बाकी के 2 रुपए भी पे करने हैं। और ये सब कुछ डीमैट अकाउंट से होता है ऑटोमेटिकली। गेटिंग इट? Yes, हो sir. सकता है Thank you so कोई much. कंपनी, या हो सकता है कोई कंपनी स्टूडेंट्स 2 नहीं 3 नहीं 4 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल। हो सकता है कोई कंपनी, आप सब कुछ कंपेयर करो क्लासेस से, हो सकता है कोई क्लासेस आपको 4 इंस्टॉलमेंट देगी, कोई क्लासेस आपको 5 इंस्टॉलमेंट देगी, हो सकता है कोई क्लासेस आपको फर्स्ट डे बोलेगी कि आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन का नाम एक साथ में पूरा का पूरा पे करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द गुडविल। जो बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है वो एकदम फट से पैसे भी ले सकती है, और लोगों को ट्रस्ट होता है, शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट होता है, तो वो लोग एक साथ में पे भी करेंगे। हो सकता है कोई कंपनी ओके होगी, मीडियम कंपनी होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ में पूरा पैसा नहीं पे करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, वो लोग कौन सा पॉलिसी अप्लाई करेगी, एंड शेयर होल्डर्स को वो पॉलिसी फॉलो करना होगा। और अगर शेयर होल्डर्स को नहीं पसंद है तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई नहीं भाई, मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारा प्रॉपर ऐसा चलता है। एप्लीकेशन लोग करेंगे, अलॉटमेंट कंपनी करेगी, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करेंगे। ओके, तो उसके अंदर हम कॉल्ड अप और उसको एज पेड अप ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट, तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये खाली इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसके ऊपर अंडरलाइन की हुई है। उसको हम ना ही असेट और ना ही लाइबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। फिर आपने जितना पेड अप हो चुका है, ये आपकी सच्ची में लाइबिलिटी है। इतना आपने लोगों से उधार लिया है, तो ये आपकी सच्ची में लाइबिलिटी है, और उतना पैसा आपके बैंक में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, इसलिए आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। इज दैट ओके? चलो स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबके लिए ना ये वाला पार्ट थोड़ा सा नया है एज कम्पेयर टू एसपी स्टूडेंट्स। हम लोग और आगे के सम करते जाएंगे, बिलीव मी आप लोग को समझेगा। इसी सेम टाइप के, अब सेम टाइप के हम कम से कम नहीं 20 से 25 सम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस तरह से हमने डिसोल्यूशन भी स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने एडमिशन भी स्टार्ट किया था, द डे 1 पे आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं था, बट आई कैन अश्योर यू जब हम डे लास्ट तक पहुंचेंगे आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज दैट ओके? तो सिमरन, अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना बेटा, तो दैट इज ओके राइट नाउ फॉर यू। ओके, आप, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप बच्चों को डे 1 पे पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाए, बट क्या बेसिक चीजें समझ में आई है ये बच्चे लोग वाला आपको? हाँ बोल सिमरन। ये वाला चैप्टर ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे नहीं कर सकते? बेटा यूट्यूब पे अब ये पूरा मैं इसको मैं बेटा मैं यूट्यूब पे कराऊँ या जूम पे कराऊँ, एक ही बात है ना। मैंने जैसे फ्रेंच के पता है सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिए थे, बट वो आप एकदम प्रिपेयर रहते हो, इसमें तो अगर ऐसे अटक जाता है ना, तो फिर ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई, मतलब बीच बीच में फिर मैं ऐसे सोचती 2 मिनट बाद ऐसे, मतलब ऐसा। बेटा मैंने अपने एक भी यूट्यूब वीडियो में प्रिपरेशन की है, बिलीव मी। मैं 2 मिनट भी प्रिपेयर नहीं करता, अगर मैं यूट्यूब पे भी करता तो इसी तरह से होता। तो क्या पता उधर ज्यादा अच्छे से समझता है बेटा बिकॉज मैं, आप इमेजिन करो, मैं रात को 9 बजे चालू करता हूँ, मैं 2 वीडियो एक साथ में रिकॉर्ड करता हूँ। आई नेवर प्रिपेयर एनीथिंग फॉर अकाउंट्स। स्टूडेंट्स है ना, हाँ देखो थोड़े बहुत जो चैप्टर्स है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एकदम फ्रेंकली बताऊंगा, जैसे है ना, हाँ फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर था, एओपी का चैप्टर था, आरओपी का चैप्टर था, और डिसोल्यूशन चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये इशू वाला जो शेयर्स है ना, इशू शेयर्स, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बिकॉज है ना इतने साल से हम लोग को पढ़ाने की नीड भी नहीं थी, पर ये बार है ना ये बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं चेंज हुआ है पैटर्न में, इसलिए हम ये सब किए कर भी है। जैसे डेथ, मैंने आपको डेथ में भी बताया था, मैं फर्स्ट टाइम आप लोग को डेथ पढ़ाया था मैंने। डेथ वाला चैप्टर भी मैंने पहले कभी किसी को नहीं पढ़ाया था। ओके, तो ये बार सिलेबस भी चेंज हुआ आप लोग का, उसके अकॉर्डिंगली भी पढ़ाना पड़ रहा है, प्लस क्या बोलते हैं उसको, आपका पोर्शन भी, पेपर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। ये साक्षी गलती से होता है। ओके, सो
हाँ तो बेटा अगर सिमरन if this lecture would have been on YouTube, believe me this would have been in the exactly same manner. मैं फ्रेंच लेक्चर्स भी जब रिकॉर्ड करता हूँ believe me खाली मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, इतना टाइम कंज्यूम होता है. मैं otherwise I never prepare myself. I prepare sometimes for economics because economics को मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है एग्जाम्पल्स वगैरह. But when it comes down to accounts and French, I never prepare even a single minute. Okay सिमरन? ओके सर. और ये है ना अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा, but by the end of the entire chapter believe me you will understand everything. सर वो आप एक तो बार बार उधर जाते हो, मतलब आपके मतलब स्क्रीनशॉट पे, फिर वापस इधर आते हो, क्या पता थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो जाता बेटा है. इसीलिए बेटा मैं यहाँ पे भले जा रहा हूँ, आपको तो टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है, मैं तो ऐसे भी टैब चेंज कर रहा हूँ सिर्फ. दैट इज व्हाई मैंने आपको पेज नंबर बताया, आपको सिर्फ आपके बुक टेक्स्ट बुक पे कंसंट्रेट करना है. आपके पास तो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है ना ऑलरेडी. चलो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इतना पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कि ये हमारा पार्ट हो चुका है. इस पूरे पार्ट में आपको कुछ भी नहीं समझना है, सिर्फ आपको इतना कंसेप्ट समझना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है. दैट्स इट. अब आगे जो हम सम सॉल्व कॉल करने वाले उसमें ये सारी चीजें आने वाली नहीं है. ये कोई भी चीजें नहीं आने वाली. कौन सी चीजें आने वाली है? ये वाली चीज आने वाली है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आने वाला है. तो वो कैसा आएगा वो हम देखते जाएंगे, डोंट वरी. चलो नाउ कमिंग बैक टू पेज नंबर 311 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 311. ओके ये सब पार्ट अभी हम नहीं करने वाले हैं. इशू देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हम रीड करेंगे 313. अगेन खाली थियोरी है, ये सारा पार्ट बच्चे लोग एसपी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जैसे अगर इशू ऑफ शेयर्स होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होता है, अगर जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं ना तो सबसे पहले हम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करते हैं. इमेजिन क्लास के अंदर अगर आज इमेजिन करते हैं कि कोई बच्चा एडमिशन के लिए इंक्वायरी के लिए आया है, तो टेल मी मैं इंक्वायरी के टाइम में उनको क्या बताऊंगा, क्लासेस के बारे में क्या बताऊंगा, टेल मी, गिव मी सम हिंट्स. कोई बच्चा अगर इंक्वायरी के लिए आएगा मैं उसको क्या बताऊंगा क्लासेस? कुछ बता दो कि ये सब अच्छा है. ग्रुप ऑफ टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स. मैं उनको सारी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा. मैं उनको बताऊंगा हमारे यहाँ कौन से टीचर्स काम करते हैं, हम लोग का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, हमारे पास रिजल्ट्स बताऊंगा, उनको मैं फीस बताऊंगा और फीस के कितने इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके. सिमिलरली स्टूडेंट्स जब कंपनी के अंदर रहना, हाँ वो लोग शेयर्स इशू करते हैं ना, वो लोग भी एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो वो लोग क्या क्या चीजें बताएंगे, टेल मी. प्रॉफिट, फाइनेंस, पास्ट प्रॉफिट्स, वेरी गुड. तो वो लोग बताएंगे पास्ट में हम लोग ने कितना सारा प्रॉफिट कमाया है और कितने शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो लोग वो चीजें बताएंगे. सेकेंडली वो लोग ये भी बताएंगे उनकी कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स. जैसे आज मुकेश अंबानी है तो मुकेश अंबानी के ऊपर आज जियो चल रहा है. स्टूडेंट्स अगर कल जाके सपोजिंग कभी कल तुम लोग ने सुना भी होगा, अगर कोई ओनर मर जाता है या कुछ होता है तो उसके कंपनी के शेयर्स में बहुत चेंज आते हैं, ऊपर बहुत ज्यादा गिर जाते हैं. ओके. बीच में मुकेश अंबानी खाली थोड़े टाइम के लिए स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज भी हुआ तो उतने में भी उसके शेयर्स के भाव गिर गए थे. आप समझ रहे हो. तो कंपनी के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होता है, कौन कौन डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, कौन प्रमोटर है, कौन सीईओ है, उन सब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करेंगे. बिकॉज लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये लोग हैं तो कंपनी अच्छी चलेगी, अगर ये नहीं होगा तो कंपनी अच्छी नहीं चलेगी. राइट स्टूडेंट्स. तो ये क्या होता है वो सारी चीज हम प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करेंगे, हमारे कितने ब्रांचेस हैं, कितने पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया वगैरह वगैरह. और शेयर्स का जो भी भाव रहेगा वो सब कुछ हम लोग बताएंगे. कितना आपको एप्लीकेशन की टाइम पे करना है, कितना आपको अलॉटमेंट में पे करना है और फाइनली कितना कॉल्स में पे करना है वो भी हम आपको मेंशन करेंगे. नेक्स्ट बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप लोग एप्लीकेशन करोगे तो हम आपको रिसिप्ट देंगे. भाई एप्लीकेशन मतलब आपने पैसा पे किया तो हम आपको रिसिप्ट वगैरह देंगे, जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको मेंशन कर देंगे. एप्लीकेशन के बाद थर्ड चीज आएगी अलॉट करना. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो हम लोग सबको तो अलॉट नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे. ओके. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो, और समझो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो सबको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है. तो हम अलॉटमेंट करेंगे और फाइनली कॉल्स ऑन शेयर. उसके बाद हम लोग कॉल मंगवाएंगे, हो सकता है फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, वो डिपेंड करता है कितने भी कॉल्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग ने सुना है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ऐसा सुना है तुम लोग ने स्टूडेंट्स? यस सर. क्या अगर मुझे आज कोई शेयर्स खरीदना है तो क्या मैं रोड पे जाके शेयर्स खरीदूंगा? क्या मुझे कोई कंपनी के शेयर्स खरीदना है? नहीं, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा. एग्जैक्टली कंपल्सरीली मुझे बैंक में जाके डीमैट अकाउंट, और सारे बैंक, जैसे मेरा ओबीसी बैंक है तो मेरा बैंक भी अपना डीमैट अकाउंट, मतलब हर एक बैंक के अंदर जाके एक एप्लीकेशन देना है, वो लोग अपने सेविंग अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक कर देंगे.
फिर मैं अगर शेयर्स खरीदूंगा तो मेरे पैसे कहाँ से डिडक्ट होंगे, मेरे सेविंग अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और मेरे पास शेयर्स आएंगे। मतलब इन शॉर्ट फिजिकली सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली होगा, बस ऑनलाइन होगा, दैट्स इट। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम 10 जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, 10 जर्नल एंट्रीज, दैट्स इट। और ये 10 जर्नल एंट्री के अंदर काफी सारी चीजें कॉमन है, हम लोग समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम खाली 1 और 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 1 और 2 पे। 1 और 2 एक साथ में है, 3 4 साथ में है, 5 6 साथ में है, 7 8 साथ में और 9 10 साथ में। ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 1 2। इमेजिन करो अगर एक बच्चा आज एडमिशन ले रहा है ना, हमारे विजडम के अंदर एक एडमिशन ले रहा है, तो सबसे पहले हम मेरे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। ओके, बैंक इज अ रिसीवर एंड शेयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स शेयर एप्लीकेशन भी एक पर्सनल अकाउंट है, अगर आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पी लिख दो। बैंक अकाउंट भी पर्सनल है और शेयर एप्लीकेशन भी पर्सनल अकाउंट है, दोनों पर्सनल अकाउंट है। सो बैंक इज अ रिसीवर एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द गिवर। हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की तरह हम एक नाम इमेजिन करते हैं। वेट, लेट मी थिंक, लेट मी टेक अ नेम। लेट्स इमेजिन कुणाल अग्रवाल। ओके, हाय कुणाल, आर यू देयर? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कुणाल, ये जो शेयर एप्लीकेशन वर्ड है ना, वहां पे कुणाल को इमेजिन करना। कुणाल इज विलिंग टू इन्वेस्ट सम मनी इन माय बिजनेस। ओके, तो जहां जहां शेयर एप्लीकेशन वर्ड आएगा वहां इमेजिन करना कुणाल है। तो सबसे पहले बैंक इज द रिसीवर, मेरे पास उसने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, मतलब मेरे बैंक में पैसे आएंगे। एंड शेयर एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, कुणाल इज द गिवर, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड मैंने बताया 1 और 2 लिंक है। और शेयर एप्लीकेशन मतलब कुणाल है, यहाँ पर हम वापस शेयर एप्लीकेशन मतलब कुणाल को इमेजिन करेंगे। सो कुणाल इज द रिसीवर और मैं उसको क्या दूंगा स्टूडेंट्स, मेरी कंपनी के शेयर्स दूंगा। तो शेयर कैपिटल के वहां पे लिखो आर, लिखो रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम फर्स्ट और 2 को अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे बैंक में पैसे आए और मैंने कुणाल को क्या दिया, बोलो मैंने कुणाल को क्या दिया, मेरी कंपनी के शेयर्स दिए। ओके, मैंने उसको कंपनी को शेयर्स दिए। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन वहां पे कुणाल को इमेजिन करना। तो फर्स्ट 2 एंट्री, बैंक इज द रिसीवर एंड कुणाल इज द गिवर। ओके, पैसा किसने दिया था, कुणाल ने दिया था। और सेकंड एंट्री में मैंने कुणाल को क्या दिया, शेयर्स दिया। तो कुणाल इज द रिसीवर, तो कुणाल को डेबिट किया हमने। एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने उसको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दिए, सो मेरे पास से वो चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज दैट वेरी क्लियर? सर पी कौन सा और आर कौन सा? क्या बेटा? रियल अकाउंट और पर्सनल। क्या रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या? अभी आपने बोला ना कि पर्सनल अकाउंट फर्स्ट वाला, रियल अकाउंट सेकंड वाला। मतलब आप बोले ना, बोल रहे थे ना कि इधर पी लिखो इधर आर लिखो। यस तुम लोग को पता है ना, हमने गोल्डन रूल्स पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो याद है ना तुम लोग को? यस सर। 1 सेकेंड, देखो हर अकाउंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रियल अकाउंट होता है, फिर होता है एक पर्सनल अकाउंट होता है, और एक क्या होता है हमारे, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। याद है स्टूडेंट्स? पर्सनल रियल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, यूजुअली सारे असेट्स वगैरह डालते हैं, सारे असेट्स को रियल अकाउंट में डालते हैं। पर्सनल अकाउंट में कोई भी इंसान होगा, कोई भी पर्सन होगा, या तो कोई फर्म का नाम होगा, उसमें पर्सन में डालते हैं। और बताओ नॉमिनल में क्या आता है बच्चे लोग, बताओ? एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस या गेन और लॉस, ऐसा कुछ होगा, वो सबको डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैंक अकाउंट को क्या बताया था, बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या है, बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज बैंक कोई नाम होता है, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। शेयर एप्लीकेशन मैंने कुणाल का नाम दिया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे क्या दिया, तो इसलिए मैंने बोला शेयर एप्लीकेशन की तरह हम कुणाल को इमेजिन करेंगे। उसके बाद जो शेयर एप्लीकेशन वापस था उसमें भी कुणाल था, और शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स। कुणाल के लिए शेयर्स क्या होगा, असेट होने वाला है। ओके, तो बेसिकली वो भी रियल अकाउंट होगा। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? आगे बढ़ू अब 3rd और 4th पे। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। बताओ ये एप्लीकेशन कौन करता है? एप्लीकेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, एप्लीकेशन कौन करेगा स्टूडेंट्स? ये देखो, हमेशा एप्लीकेशन पब्लिक करती है, पब्लिक। और अलॉटमेंट कौन करेगा फिर? कंपनी करेगी, अलॉटमेंट कंपनी करेगी। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, 3 और 4। इमेजिन करो मुझे कुणाल को शेयर्स अलॉट करने थे। ओके, तो कुणाल को शेयर्स अलॉट करने, तो अब थर्ड नंबर अगर देखेंगे, अब अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट की जगह भी हम लोग कुणाल को इमेजिन करेंगे। ओके, कुणाल को इमेजिन, सो कुणाल इज द रिसीवर। अब 3rd और 4th को साथ में लिंक करेंगे, कुणाल इज द रिसीवर और कुणाल को मैंने क्या दिया, शेयर कैपिटल दिया। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं एप्लीकेशन की टाइम, हो सकता है एप्लीकेशन की टाइम कुणाल ने कितने दिए थे, सिर्फ 2 रुपए दिए थे। अलॉटमेंट की टाइम कुणाल कितने देगा, 3 रुपए देगा। फिर फर्स्ट कॉल जब मैं मंगवाऊंगा तो कुणाल कितने देगा, 3 रुपए देगा। और फाइनल कॉल में कुणाल कितने देगा, 2 रुपए देगा। इस तरह से हमने क्या किया, पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया है। ओके चलो, तो सबसे पहले अब थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। थर्ड और फोर्थ में अलॉटमेंट आने वाला है हमारा। तो अलॉटमेंट में वापस कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट मतलब कुणाल हो गया, कुणाल इज द रिसीवर, और हमने क्या दिया, कंपनी ने उसको और शेयर्स दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फोर्थ वन में कुणाल हमें पैसे देगा, बैंक इज द रिसीवर। थर्ड और फोर्थ दोनों अलॉटमेंट है, तो बैंक इज द रिसीवर एंड कुणाल इज द गिवर, शेयर अलॉटमेंट। तो जो फर्स्ट 2 था स्टूडेंट्स वो हमारे लिए एप्लीकेशन वाला पार्ट था, थर्ड और फोर्थ हमारे लिए अलॉटमेंट वाला पार्ट है। ओके थर्ड और फोर्थ देख लो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर? अब फिफ्थ और सिक्स्थ स्टूडेंट्स वापस सेम है, फिफ्थ और सिक्स्थ वापस सेम है। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल किंजल आपका क्या है, रोज का आपका ये बनाती हूँ, रोज का ही आपका ये हो जाएगा। एक तो टमाटर नहीं खाते हो तो 1.5 महीने रोज बनाओ, रोज 1.5 महीना तक ये बनाओ, ये हफ्ते में एक बार बनाती हूँ सिर्फ। हेलो किंजल आई देयर? आपका माइक ऑन है, क्या कर रही है किंजल? चलो स्टूडेंट्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ फर्स्ट कॉल। ओके फर्स्ट कॉल के ऊपर वापस हम देखो, जैसे थर्ड और फोर्थ था सिमिलरली फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो जब फर्स्ट कॉल आएगा वहां पे हम कुणाल को इमेजिन करेंगे इज द रिसीवर, और हम उसको शेयर कैपिटल देंगे। सिक्स के अंदर बैंक इज द रिसीवर एंड शेयर फर्स्ट कॉल इज द गिवर। फिर बाद में देखो फिफ्थ वाले में हम क्या करेंगे, हम कुणाल से पैसे मंगवाएंगे, और सिक्स में कुणाल पैसे पे कर रहा है। सिमिलरली थर्ड में हमने पैसे मंगवाए, फोर्थ में वो पे कर रहा है, फिफ्थ में हमने पैसे मंगवाए, सिक्स में वो पे कर रहा है। अब देखो अगर आगे जाएंगे हम, तो सेवेंथ में हमने उससे फाइनल कॉल, सेकंड कॉल हो सकता है सेकंड कॉल मंगवाया, तो वापस सेकंड में हम उससे कॉल मंगवाएंगे, 8 में वो पे करेगा। 9th में हम उससे थर्ड और फाइनल कॉल मंगवाएंगे, 10th में वो पे करेगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरा सिमिलर है, थर्ड फोर्थ सिमिलर है, 5 6 सिमिलर है, 7 8 सिमिलर है, और 9 10 सिमिलर है। थर्ड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड में हम उससे पैसे मंगवाएंगे और फोर्थ में वो पे करेगा। फिफ्थ में फिर से हम पैसे मंगवाएंगे, 6 में वो पे करेगा। 7th में उससे पैसे मंगवाएंगे, 8 में वो पे करेगा। 9th में उससे पैसे मंगवाएंगे और 10th में वो पे करेगा। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो 4 6 8 टाइम में देखो बैंक डेबिट हो रहा है, बिकॉज बैंक विल बी रिसीवर, बैंक में पैसा आने वाला है। लेट्स रीड, अच्छे से रीड करते हैं एक बार। थर्ड में क्या था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फोर्थ में था बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिफ्थ देखो फर्स्ट कॉल, हमने फर्स्ट कॉल और हमने उसको शेयर्स दिए। फिफ्थ में देखो शेयर हमने उसको दिए, तो ही इज द रिसीवर, और बाद में वो क्या करेगा, वो पैसा हमको देगा, एंड शेयर फर्स्ट कॉल इज द गिवर। तो ये जो भी एप्लीकेशन वर्ड है, अलॉटमेंट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, फाइनल वर्ड है, इन सब जगह हम किसको इमेजिन करेंगे, कुणाल को इमेजिन करने वाले, बिकॉज ऑल दोज आर पर्सनल अकाउंट। मूविंग फॉरवर्ड 7th और 8th स्टूडेंट्स देखो, हम सेकंड कॉल मंगवाएंगे उससे, तो सेकंड हम 7th में उससे सेकंड कॉल मंगवाएंगे, और 8 में क्या होगा, फिर पैसा रिसीव होगा। और फाइनली 9th में भी हम वही करने वाले, उससे थर्ड और फाइनल कॉल मंगवाएंगे, और फाइनली 10th में क्या होगा, उससे हम पैसा रिसीव करेंगे। आर यू गेटिंग सम पॉइंट स्टूडेंट्स? कुछ समझ रहे हैं आप लोग को क्या हो रहा है? यस सर। चलो हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सम है। अच्छा ये सोल्यूशन वाला सम एक बार गो थ्रू करना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बिलीव मी 2 मिनट लगेगा तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग को इतना आसान लगेगा ना ये वाला पार्ट। देखो क्वेश्चन एकदम छोटा है, और हमने ये जो जनरलिटीज रीड की ना, यहाँ पर जो जनरलिटीज अभी जस्ट रीड की ना, वो सबको अप्लाई करने वाले हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Gajanan Limited issued 60,000 equity shares. Total 60,000 equity shares था of 10 rupees each, 3 on allotment. तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे जो लिखा हम पूरे इसको चेंज कर लेंगे, हम इसको हटा देते हैं, हम अपने हिसाब से लिखेंगे, हम जो अभी तक लिख लेते हैं वो। अच्छा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, अलॉटमेंट बताओ, अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगवाना है हमें, 3 रुपये मंगवाना है। ओके उसके बाद क्या लिखा था, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में हम लोग 3 रुपीज मंगवाएंगे, और बाद में क्या है, फाइनल कॉल में हम कितना मंगवाएंगे, 2 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग बताओ, एप्लीकेशन मनी कितना होगा, हमें एप्लीकेशन मनी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट हाँ तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन मनी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसके बाद समझने वाली बात है कि एप्लीकेशन मनी कितना होगा, 3 रुपीज होगा, बिकॉज 3 रुपीज बच रहा है। तो इस तरह से हम सम को लेके जाएंगे अब फिलहाल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद क्या हुआ था, द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड। हम इमेजिन करते हैं, हाँ सर इनका टोटल तो 11 होगा, 10 ही दिया है ना ईच शेयर का। कौन बोला फिर 3?
एक सेकंड। 2 होगा। हाँ एग्जैक्टली, देखो हमें क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हम लोग अगर आप पहले वो टाइप लिख कर रहे लेते हो तो नहीं हैं। क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हो तो अगर आप टाइप करो तो दिख नहीं रहा स्क्रीन में। क्यों नहीं दिख रहा? वो क्वेश्चन वाला पेज खुला है। हाँ मेरे को पता है कहाँ, देखो एक सेकंड को, लेट मी टाइप। सबसे पहले क्या था, हमें क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज दिया हुआ है। सर अलॉटमेंट 3 रुपीस। अलॉटमेंट अच्छा अलॉटमेंट दिया 3 रुपीज, अलॉटमेंट दिया हुआ है 3 रुपीज। उसके बाद हमें क्या दिया है, फर्स्ट कॉल कितना दिया है, 3 रुपीज दिया है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज। उसके बाद हमें फाइनल कॉल कितना दिया है, फाइनल कॉल भी दिया हुआ है 3 रुपीज। ओके तो बताओ एप्लीकेशन मनी कितना होगा? फाइनल कॉल 2 रुपीस। फाइनल कॉल 2 दिया है। तो एप्लीकेशन कितना होगा अभी? 2 रुपीज होगा बराबर। 2 होगा। 2 3 3 अभी या 10 हो गया। हाँ भगवान, याशिका ये नहीं दिख रहा है जो लिखा हुआ है अभी? नहीं सर। क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। शायद तुम लोगों को दिख नहीं रहा, मैंने रेड कलर से जो लिखा है, एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट रुपीज। दिख रहा है। दिख रहा है। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जो होगा वो क्या करते हैं, पब्लिक करती है। पब्लिक डायरेक्टली आके हमको पैसा देगी सबसे पहले। ओके तो इमेजिन करो कि जब एडमिशन भी होगा तो स्टूडेंट सबसे पहले आएगा हमारे पास। ओके तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक इज अ रिसीवर। सबसे पहले हमारे पास बैंक इज अ रिसीवर एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के यहाँ पे हम कुणाल को इमेजिन कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो कुणाल विल बी द गिवर, उसने हमको 2 रुपया दिया। टोटल कितने शेयर्स थे? 60,000 शेयर्स थे। तो 60,000 इंटू 2 कितना होगा? 1,20,000। और फर्स्ट 2 हमेशा लिंक होगा, 3 4 लिंक होगा, 5 6 लिंक होगा, 7 8 लिंक होगा। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब उसने हमको पैसे दिए तो सेकंड में हम उसको क्या देंगे, कैपिटल देंगे, 1,20,000 रुपए का कैपिटल देंगे। उसके बाद थर्ड, अब हम अलॉटमेंट पे आएंगे। अब थर्ड और फोर्थ क्या होगा, हमारा अलॉटमेंट होगा। ओके तो जब अगर कोई स्टूडेंट का एडमिशन लेगा उसके बाद हम उसको अलॉट करेंगे। अब अलॉटमेंट में सबसे पहले ये कंपनी करेगी अपने एंड से। कंपनी क्या करेगी, पहले उसको अलॉट करेगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ही इज द रिसीवर, और हम उसको क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे। ओके तो जब मैं उसको अलॉट करूंगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ड्यू, मतलब अब कुणाल को पे करना होगा। तो एंट्री नंबर 3 में उसको बोलूंगा, देख भाई मैं तेरे को अलॉट कर रहा हूँ तो तुझे मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। तो फोर्थ वाले में कुणाल मुझे पैसा देगा। तो फोर्थ वाले में बैंक इज द रिसीवर एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज द गिवर। तो थर्ड और फोर्थ में क्या हुआ, अलॉटमेंट का डिसाइड हुआ, 60,000 इंटू 3 कम्स टू 1,80,000। तो हमने अलॉट किया, तो मैंने उसको इन्फॉर्म किया भाई अलॉटमेंट हो गया है। तो फोर्थ में कुणाल ने आके पैसा पे किया। अब फिफ्थ में बढ़ेंगे। फिफ्थ में क्या हुआ, मैंने उसको फर्स्ट कॉल मंगवाया था। तो मैंने उसको बोला, देख भाई मैं फर्स्ट कॉल मंगवा रहा हूँ और मैं तेरे को कैपिटल दे रहा हूँ और 2 3 रुपए का। तो अगेन 60,000 इंटू 3 1,80,000 होगा। अब 5 और 6 एक दूसरे का लिंक होगा। तो फिफ्थ में मैं कुणाल को बोलूंगा, देख भाई तेरे को पैसा पे करना है, तो 3 रुपीज ड्यू है। तो 6 में वो मुझे पैसा देगा। तो बैंक इज द रिसीवर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कुणाल इज द गिवर। एंड नाउ फाइनली 7 और 8 एक दूसरे से लिंक होगा। मैं फाइनल कॉल मंगवाऊंगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैं जब फाइनल कॉल मंगवाऊंगा तो 8 में वो मुझे पे करेगा। तो माय बैंक विल बी द रिसीवर बिकॉज 8 में उसको पेमेंट किया है। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली 8 एंट्री आएगी बिकॉज फर्स्ट 2 लिंक हो गए। फर्स्ट 2 एप्लीकेशन का है, सेकंड 2 अलॉटमेंट का है, थर्ड 5th 6 फर्स्ट कॉल का है, 7th और 8 फाइनल कॉल का है। तो देखो अभी इसको लर्न करने का टेक्निक बताता हूँ मैं तुम लोग को, लर्न करने का टेक्निक बताता हूँ। अच्छा मुझे फर्स्ट और सेकंड में बताओ स्टूडेंट्स, कॉमन क्या है फर्स्ट और सेकंड में, कौन सी एंट्री कॉमन है? कैन आई से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कॉमन है? यस और नो? यस सर। तो देखो इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और इधर डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट होगा तो वो सिमिलरली यहाँ पे डेबिट होगा। तो अगर इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बताओ क्या बचा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल बचा, राइट? तो इन शॉर्ट अगर फर्स्ट 2 को हम जो कॉमन पार्ट अगर निकाल देंगे, कॉमन पार्ट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बचा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये चीज बची। इज दिस राइट स्टूडेंट्स? अगर फर्स्ट पार्ट में जो कॉमन है उसको अगर निकाल देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू थर्ड एंड फोर्थ। बताओ थर्ड एंड फोर्थ में क्या कॉमन है? बोलो शेयर अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉमन है, तो अगर हम लोग डेबिट करेंगे यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अगर दोनों को कैंसिल कर देंगे, अगर समझो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे तो बताओ क्या बचा,
बैंक टू शेयर कैपिटल। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल बचा। ओके, तो देखो इसमें भी राइट साइड में मैंने लिखा है, थर्ड और फोर्थ में भी अगर कॉमन पार्ट को कट कर देंगे तो हमेशा बैंक डेबिट होगा और इक्विटी शेयर अकाउंट कैपिटल क्रेडिट होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू फिफ्थ वन। फिफ्थ और सिक्स देखेंगे हम लोग, फिफ्थ और सिक्स। अब बताओ फिफ्थ और सिक्स में क्या कॉमन है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कॉमन है, तो स्टूडेंट्स बताओ दोनों को अगर कट कर देंगे तो क्या बचेगा? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब वही कॉमन तो हमेशा वही हो रहा है। और फाइनली सेवेंथ वन में बताओ, सेवेंथ वन में क्या कॉमन है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अगर सेवेंथ और एट को भी अगर हम कट कर देंगे जो कॉमन पार्ट, तो बताओ क्या बचेगा? बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य ये है कि जर्नल एंट्रीज इतनी इजी है कि हमने फर्स्ट और दो में क्या कॉमन था? एप्लीकेशन वर्ड कॉमन था। थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है? अलॉटमेंट वर्ड कॉमन है। फिफ्थ और सिक्स में क्या कॉमन है? फर्स्ट कॉल कॉमन है। और सेवेंथ और एट में क्या कॉमन है? फाइनल कॉल कॉमन है। और अगर ये कॉमन पार्ट को निकाल देंगे तो इवेंचुअली एंट्री सिर्फ और सिर्फ इतनी बचती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक मतलब बैंक इज द रिसीवर, कंपनी का जो बैंक है वो रिसीवर है, और रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं उनको? हमारे कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसीलिए इस जर्नल एंट्री को लर्न करना बहुत आसान है। आप सिर्फ ये जो चार चीज जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है उस चार चीज को, और जो राइट साइड में जो हमने एक जर्नल एंट्री पास किया बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे तो आपको ये जर्नल एंट्री 2 मिनट में बैठे बैठे लर्न हो जाएगी। हेलो सिमरन, कुछ समझ रहा है बेटा? यस सर। ओह लेट्स सी हु इज नॉट टॉकिंग सो फार। हेलो खुश, खुश आर यू देयर? हाँ, कौन बोल रहा है? या सर। ओके, किसने बोला सर? मैंने सर, लेकिन कॉमन निकालने का फिर आइडिया यही है ना कि जर्नल एंट्रीज याद होगा। हाँ, मैं कुछ निकालना नहीं है बेटा, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निकालना कुछ, हमें डालना तो सब कुछ ही है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो सब कॉमन पार्ट है बेटा। मतलब फर्स्ट दो में कॉमन क्या? एप्लीकेशन वर्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। थर्ड फोर्थ में क्या कॉमन होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फोर्थ फिफ्थ सिक्स में क्या कॉमन होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और सिक्स सेवन एट में क्या कॉमन होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, बस ये इतना आसान है कि ये सब कुछ कॉमन है। तो अगर उन दोनों को निकाल देंगे तो इवेंचुअली क्या हो रहा है? इवेंचुअली यही हो रहा है कि माय कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से माय बैंक इज अ रिसीवर, बिकॉज मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं और रिटर्न में मैं उनको क्या दे रहा हूँ? मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहा हूँ, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। और रियल लाइफ में जो है ना, हम यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख रहे हैं, रियल लाइफ में वहाँ पे नाम लिखा होता है, जो भी इंसान नाम होता है ना वो नाम लिखा होता है। पर अभी से हम लोग ये सिर्फ एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो हम किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं। हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्ड यूज करेंगे, वो सब वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये चारों चीजें क्या होगी? पर्सनल अकाउंट होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी पर्सनल अकाउंट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी पर्सनल है, फर्स्ट कॉल भी पर्सनल है, फाइनल कॉल भी पर्सनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एकदम ही ईजी था। हम यही जो पार्ट है ना, एकदम सिमिलर सम एक करने वाले हैं, लेकिन अनसॉल्व सम करेंगे। कम टू पेज नंबर 341। एकदम सेम सम है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम पूरा का पूरा सेम है। पेज नंबर 341, क्वेश्चन नंबर 2। और अब सारे बच्चे लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठो ताकि आप टेक्स्ट बुक के अंदर ओपन के देख सको। पेज नंबर 341 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। हम सेम जनरलिटी पास करेंगे जो अभी हमने देखी थी जस्ट। अगर चाहिए तो हम आज देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोशनी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और हम क्या करेंगे यहाँ पे फिलहाल लिख देंगे टेक्स्ट से। हमारे एप्लीकेशन में कितना 20 रुपीज था। एप्लीकेशन के लिए हमने कितना रुपीज मंगवाया? 20 रुपीज मंगवाया है, ताकि हमें फिर से रेट के सम देखना नहीं पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट में 30 रुपीज आएगा। फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 20 रुपीज आएगा। और सेकेंड और फाइनल कॉल होगा उसमें कितना आने वाला है? 30 रुपीज। ओके, ये सेकेंड या हम इसको फाइनल बोल सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल। यहाँ पे हम 30 रुपीज लिख रहे हैं। गो इनसाइड। ओके, और बाद में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। भले हमने कितना भी इशू किया हो, लेकिन हमारे पास सब्सक्राइब कितना हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 22,000 सब्सक्राइब हुआ था। तो हम जो भी सम सॉल्व करेंगे सब 22,000 के अकॉर्डिंगली करेंगे, है ना। इमेजिन करो, मैंने सोचा था 25,000 बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन सपने देखने से क्या होते हैं? सच्ची में तो क्या हुआ था? सिर्फ 22,000 लोगों ने एडमिशन लिया। तो ये जो हमारा जो रिसीव्ड है एप्लीकेशन, हम उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। 22,000
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर वर मेड देम, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी, और सारा का सारा पैसा हमारे पास आ चुका था। तो हम जो भी है वो 22,000 इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करने वाले हैं। चलो सम की शुरुआत करें स्टूडेंट्स। अगर आपको चाहिए तो आपको भी क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग साथ में सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट मेक दिस थिंग, आपको एक फॉर्मेट बनाना है, और हमारा वो फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे जनरल एंट्री जैसा फॉर्मेट होगा। चलो हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री पास, जनरल एंट्रीज लिख देंगे यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल जनरल एंट्रीज बनाते हैं, जनरल एंट्रीज। ओके, ये मेरा सम कौन सा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, और पेज नंबर कौन सा है मेरा, 341 है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 341। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी आएगा सबसे पहले, और एप्लीकेशन 20 रुपीज आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आपको जनरल एंट्रीज आपको चाहिए तो आप लोग पेज नंबर 315 पे देख भी सकते हो। यहाँ पर हमें बताओ कुछ ईयर या मंथ कुछ दिया हुआ है, हमें फिलहाल स्टूडेंट्स कुछ भी ईयर मंथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं डेट के कॉलम में सिर्फ नंबर्स डालने वाला हूँ, 1 2 3 4 नंबर्स डालने वाला हूँ। ओके, और ओके, इसको मुझे मिडिल में करना है। ओके ओके फाइन। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन हुआ था तो उसकी एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले पैसा आने वाला है एप्लीकेशन में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बताओ स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग को हेल्प कर, तुम लोग हेल्प कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, कम ऑन क्वेश्चन। रोशनी कंपनी ने क्या था, इक्विटी शेयर्स ही इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए थे, तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट आएगा। बताओ स्टूडेंट्स, अमाउंट अभी तुम लोग को मुझे बताना है, हम नरेशन के अंदर अमाउंट लिखने वाले हैं। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर से स्टूडेंट्स, टोटल कितने शेयर से बताओ, टेल मी स्टूडेंट्स कितने शेयर से टोटल, 22,000। तो 22,000 थे, 22,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, 22,000 शेयर्स एंड एट द रेट कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2 रुपीज ना, 2 रुपीज। हाँ सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 2, अच्छा 30 रुपीज है। ओके ओके, 20 सबसे पहले 20 रुपीज है, 20 रुपीज। स्टूडेंट्स आप सारे बच्चों को यहाँ पे रुपी का साइन करना है, ओके, रुपीज नहीं लिखना, रुपीज का साइन करना है। पर शेयर रिसीव्ड, बताओ 22,000 इंटू 2 कितना होगा, 22,000 इंटू 20, दैट कम्स टू आई गेस 4,40,000 आना चाहिए। कितना जीरो, 1 2 3 और 4 0, 1 2 3 4 0, और 22 इंटू 2 44 होगा। अमाउंट बराबर है स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है स्टूडेंट्स, उसमें क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या आएगा हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में एकदम सिंपल है, अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होने वाला है। और हम क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, सर ये अपन रोहिणी वाला कर रहे हैं ना, क्या बेटा, रोहिणी वाला सम कर रहे हैं ना, थर्ड वाला। हाँ रोहिणी वाला सम कर रहे हैं बराबर। तो सर 22,000 थोड़ी है, 25,000 है ना यार एक सेकंड, अपन कौन सा सम कर रहे हैं सर, 22 इक्विटी शेयर अलॉट की है, बराबर है। ओके चलो ठीक है, अपन रोहिणी वाला सम कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली प्लान तो ये था, दोनों सम पूरा सेम ही है बेटा। एक सेकंड, अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। ओके, हम बेटा रोहिणी वाला सम कर रहे हैं, हम इधर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ, क्या है, रोहिणी कंपनी लिमिटेड, रोहिणी कंपनी लिमिटेड। ओके हनी, और हमने यहाँ पे देखा है 2030। ओके, सारे के सारे पैसे हमको रिसीव हो गए थे। तो सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा वर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड आएगा।
ओके और यहाँ पे जितना फर्स्ट और सेकंड का हमेशा अमाउंट सेम होगा स्टूडेंट्स, जितना फर्स्ट का अमाउंट होगा उतना ही सेकंड का भी अमाउंट होगा हमेशा। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, बिंग एप्लीकेशन मनी on 22,000 shares, 22,000 equity shares, on 22,000 equity shares at the rate 20 क्या आएगा रुपीस पर शेयर, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके यहाँ पे मैंने नरेशन कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मेरी जर्नल एंट्री 1 और 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइंस चाहिए की, थोड़ी एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट। चलो एक्स्ट्रा लाइंस। ओके स्टूडेंट्स अब सेकंड के बाद क्या आने वाला है, ये भाई अब थर्ड और फोर्थ एंट्री आएगी हमारी। थर्ड एंट्री किसके ऊपर होने वाली है, अलॉटमेंट के ऊपर होने वाली है। ओके तो हम इक्विटी शेयर क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये क्या अलॉटमेंट है ना, अच्छा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, हम उसको शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब अलॉटमेंट करना मतलब उतने पैसे में उसको अलॉट कर रहा हूँ, उतने पैसे उससे मैं मंगवाऊंगा अभी फिलहाल। और 22,000 इंटू 3 कितना होगा, 22,000 इंटू 3 66 होगा, 22 तो 6,60,000 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, 6,60,000। तो यहाँ पे अगर 6,66 है तो यहाँ पे भी 6,60,000 ही आएगा। और ये अलॉटमेंट वाला पार्ट है तो क्या आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी on 22,000 shares at the rate 20 rupees is due। इतना पैसा भी ड्यू है स्टूडेंट्स। ओके यहाँ पे रुपीस वर्ड आएगा, रुपीस। ओके अब स्टूडेंट्स इसके बाद फोर्थ एंट्री करेंगे। थर्ड और फोर्थ ऑब्वियसली एक दूसरे से लिंक होगी। सबसे पहले बैंक आएगा अपना हमारे पास, तो बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक में पैसा आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों में थर्ड और फोर्थ में हमेशा ये वाला पार्ट कॉमन होता है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो पैसा वाला भी पार्ट भी स्टूडेंट्स वो भी हमारा थर्ड और फोर्थ का हमेशा कॉमन होगा, तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट थर्ड वाले में हमने ड्यू बोला था, मतलब उतने पैसे मंगवाए थे, और फोर्थ में हमें वो पैसा आ गया है, तो हम लिखेंगे बीइंग, ये भी यहाँ से थोड़ा कॉपी कर सकते हैं हम, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 शेयर, ओके ₹20 रिसीव। मतलब इसमें क्या हो गया, ऊपर वाले में ड्यू क्या था, यहाँ पे हमने रिसीव कर दिया है। Students, are you all solving sum or what are you all doing? Please tell me. आप लोग साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो या क्या कर रहे हो? Come on students, बताओ एटलीस्ट क्या कर रहे हो? Are you all listening to it? Are you all solving it? Okay. Hello Yashi. Hi Yashi. Yes sir. बेटा आपको समझ रहा है कैसा हो रहा है सम? क्या? तुझे समझ रहा है सम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हाँ सर समझ रहा है। Are you solving sum at your home? Yes sir. Okay fine. आज नहीं है लेक्चर।
अरे उस दिन लास्ट में डिस्कस तो किया था, कल टेस्ट है 0 और फर्स्ट चैप्टर, तो घर से लिखना। हाँ बाय। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन। अब मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, फिफ्थ और सिक्स्थ मेरा क्या होगा, एक दूसरे से कॉमन होने वाला है। अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह मेरा कौन सा वर्ड, फर्स्ट कॉल वर्ड यूज किया उन्होंने, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फर्स्ट कॉल लिखूंगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, और टेल मी कितना अमाउंट है, 20 रुपीज है, ये वापस 4,40,000 आएगा, और यहाँ पे 4,40,000 है तो यहाँ पे भी 4,40,000 हो जाएगा। और क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बीइंग इक्विटी शेयर हमारा फर्स्ट कॉल आएगा, फर्स्ट कॉल ऑन 22,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे कितना था पहले, सबसे पहले हमने मंगवाया था हमारे एप्लीकेशन के टाइम 20 रुपया, हमारे अलॉटमेंट के टाइम कितना था स्टूडेंट्स, 30 रुपीज था। अब हमारे फिर से फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज ड्यू है, और जब 20 रुपीज ड्यू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा फिफ्थ और सिक्स भी स्टूडेंट्स काफी हद तक पूरा सिमिलर है। सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया था और बाद में सिक्स्थ वाले में लोगों ने फर्स्ट कॉल पे कर दिया, कितना पे किया, 20 रुपीज पे किया, तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 22,000, फर्स्ट कॉल ऑन 22,000 ऑफ ₹20 रिसीव्ड, और यहाँ पे भी अमाउंट कितना आएगा, 40,000 ही आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे से लिंक्ड है, तो अगर इसमें 40,000 तो यहाँ पे भी हमारा 40,000 ही आएगा। और सेवेंथ और एट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब फाइनली सेवेंथ और एट की ओर बढ़ेंगे। अब सेवेंथ में क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला है, सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला है हमें, तो वापस सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। सर कॉल भी आएगा ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की डायरेक्ट अकाउंट, एक सेकंड ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा है ना, हाँ क्वेश्चन में लिखा है फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। और अभी कितना था फाइनल में, 30 रुपीज था, तो 30 इंटू 22,000 इंटू 30 कितना होगा, तो 6,60,000 होगा, और यहाँ पे भी 6,60,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 20,000 शेयर ₹30 ईच, 30 रुपीज लिखेंगे, ₹30 ड्यू लिखेंगे, ड्यू बिकॉज ये ड्यू है फिलहाल, ओके। और फाइनली 8-1 में स्टूडेंट्स हम पहुंच गए हैं, और 8-1 में अब क्या होने वाला है, हमें बैंक में पैसा आने वाला है, जो ड्यू था वो हमें रिसीव होने वाला है, और उसको हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और इधर भी हमारा कितना अमाउंट आने वाला है, 60,000 ही आने वाला है, 6,60,000 ही आएगा, ओके। और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग
अब यहाँ पे क्या होगा, हमें बिंग पैसा रिसीव हो चुका है, हम सेकंड और फाइनल कॉलम में जितना भी पैसा था वो हमारा क्या होगा, रिसीव हो चुका है, ड्यू नहीं है, अब रिसीव है, रिसीव। स्टॉप। और फिर हम फाइनली क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल भी कर देंगे। और टोटल में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रुपीस का साइन करना होगा, रुपीस का साइन, कॉपी, ओके। टोटल कितना होगा, लेट्स सी, 6,60,000, 44 lakhs। ओके हाँ 22,000 है ना टोटल, 22,000 शेयर्स है उसका अगर 100 बुक है तो 22, और यहाँ पे डबल एंट्री किया हमने तो 44 lakhs होगा। चलो जो भी लिखा है स्टूडेंट्स मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, फिर मैं ना ये पूरा फोटो एज इट इज तुम लोग को है ना ग्रुप में डालने वाला हूँ। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। तो सबसे पहले बैंक टू इक्विटी आया, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आया, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यहाँ पर क्या आएगा, फिर इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हेलो दिव्यांशु। हाँ सर। दिव्यांशु समझा सम? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझा। दिव्यांशु सॉल्व कर रहे हैं सम? हाँ सर। ओके। हेलो हाय यात्री। हेलो यात्री, कुछ आवाज नहीं आ रही, आपने माइक ऑन किया पर कुछ भी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाय भव्य। भव्य यस सर। भव्य आप सम सॉल्व कर रहे हो? यस सर। आपको समझा सम कुछ कुछ? हाँ सर समझा। ओके नेक्स्ट लेट मी सी और कौन कौन है हमारी मीटिंग के अंदर। हेलो निशिता। यस सर। निशिता आप सम सॉल्व कर रहे हो? हाँ हो गया। बेटा आपको समझा सम क्या हुआ? हाँ सर। इजी था सम? हाँ। ओके फाइन। हेलो जयनील। हाय जयनील। हाँ सर। जयनील सम हुआ या कर रहा है या कैसा चल रहा है? हाँ सर, मतलब वो जर्नल एंट्रीज में थोड़ा डाउट, मतलब हो रहा है धीरे। चलेगा, हम लोग ऐसे ही काफी सारे सम सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स। सो काफी सारे जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग तो हमारा प्रैक्टिस होते जाएगा। हेलो सुजल, आई देयर सुजल? यस सर। सुजल सम समझा? हाँ सर। क्या तूने सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं। क्यों? आज मैं खुद से करूँगा। मैं खुद से करने के लिए दूंगा ना होमवर्क में। चलो स्टूडेंट्स, मैं आई टेल यू व्हिच सम इज योर होमवर्क। आई गिव यू होमवर्क। हम यहाँ पे है ना, ये सम हम नहीं कर पाए, हमने सेकंड सम करना था। यहाँ पे आनंद एंड कंपनी, पेज नंबर 341, सम नंबर 2। अगर चाहिए तो तुम लोग प्लीज ग्रुप में कोई डाल दो। आर्यन प्लीज आप ग्रुप में डालोगे क्या? खाली लिख लो ना कि क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 341 इज होमवर्क। और ये सम सिमिलर है, सारे जनरलिटीज एकदम सिमिलर होने वाले हैं यहाँ पर। ये जो जनरलिटीज है यहाँ पर स्टूडेंट्स सारे सिमिलर होने वाले हैं। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ना प्रेफरेंस वर्ड दिया है, प्रेफरेंस शेयर वर्ड दिया है। तो हमने यहाँ पे जहां जहां इक्विटी वर्ड लिखा है वहां हम प्रेफरेंस वर्ड लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे।
यहाँ पे हमने अगर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी सब सेम आएगा? हाँ बेटा, क्या कौन सा सेम आएगा? बाकी सब जर्नल एंट्री सेम होगी? जर्नल एंट्री एकदम सेम होगी बेटा, एकदम सिमिलर होगी। बैंक अकाउंट भी सेम होगा। देखो क्योंकि यहाँ पे भी एकदम जो सम नंबर 3 में दिया है वही सम नंबर 2 में भी दिया हुआ है। क्या लिखा था? आनंद एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और 10 में 4321 है ना, तो आप अमाउंट उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना। कंपनी ने सारे रिसीव कर दिए और सारे शेयर, सारे पैसे भी रिसीव हो गए, अलॉटमेंट भी हो गया। तो इन शॉर्ट खाली यहाँ पे सम नंबर 3 में इक्विटी वर्ड दिया था, लेकिन सम नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस वर्ड दिया हुआ है। इज दैट ओके बच्चे लोग? तो अगर हम देखेंगे तो आज जो सर एक बार अभी ये जो अभी जो सम किया ना, सम नंबर जो भी, तो उसका पे आप एक बार फोटो भेज देना ना। हाँ हाँ चलेगा। मैं ऐसे क्या करूँगा ना, 1 सेकेंड, मैं फोटो कैसे सेंड करूँ? एक्सेल जो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन भी नहीं है, मेरा व्हाट्सएप फिलहाल ऑन नहीं है, ऑफ है। मेरा मोबाइल ठीक होने गया है। स्टूडेंट्स कल मैंने तुम लोग को पहले बताया था 1 o'clock का अगर टेस्ट होगा, चलो 1 सेकेंड स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, बाद में हम लोग कुछ बात करेंगे। 1 सेकेंड। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सम खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, ये आपको याद रखना है।